Okay, good evening, everyone. This is session 12, and today's topic is mind. Mind. Now, mind is like a two-way sword. So, mind का हमें decide करना है कि whether mind is a blessing or a curse. So, it's like you have to use it properly. Otherwise, it can really ruin your life. So, mind है क्या हमें ये समझने की जरूरत है. And where exactly your mind is placed in your body and how it ruins your life. अगर आपकी लाइफ एक ही लूप में चल रही है, आपकी लाइफ में आप दुखी हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, बहुत समय से आपकी बैंड बज रही है, तो आप माइंड के चक्कर में, माइंड ने आपका लाइफ टेक ओवर कर लिया है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट इज माइंड. माइंड एक वो एनर्जी है जो आपके सारे के सारे संचित कर्मास को कैरी करती है. हम लाइफ बाय लाइफ अपने कार्मिक बैगेजेस क्लियर करते हैं और कुछ क्रिएट करते हैं. तो जितने भी हमारे संचित कर्म है, मल्टीपल लाइफ का रिकॉर्ड है, इट इज समवेयर स्टोर इन द डेटा सेंटर एंड द एचओडी इज सैटर्न एंड द एडमिन इज केतु. केतु लुक आफ्टर द एग्जैक्ट सर्वर जहां पे आपका कार्मिक बैगेज या कार्मिक जितना भी रिकॉर्ड है वो स्टोर्ड है, आर्काइव्ड है. अब माइंड जो है उस रिकॉर्ड को कैरी करता है कॉस्मोस में. ओके, और माइंड की एक ही प्रॉब्लम है कि इसे कुछ चाहिए हमेशा. माइंड को हम तमस से रिप्रेजेंट करते हैं. तमस इज डार्कनेस. कंटिन्यूसली कुछ चाहिए. इट्स लाइक अ ब्लैक होल एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग. माइंड सिर्फ रिसीव करना जानता है, देना कुछ नहीं जानता. तो माइंड को सिर्फ रिसीव करना है. इट्स लाइक अ ब्लैक होल सक्स एवरी एनर्जी. अब माइंड आपके कार्मिक बैगेजेस को, कार्मिक रिकॉर्ड्स को, आर्काइव्स को सब कुछ रिकॉर्ड करके चलता है. और ये बिल्कुल डेस्परेट है, बिकॉज माइंड विदाउट बॉडी इज नथिंग. तो इसके एक बॉडी चाहिए. तो आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, ईयर्स, डिकेड्स, मिलेनियम, व्हाटएवर, इसको एक इवेंचुअली बॉडी दे दी जाती है, जो कि आप में से कोई एक है, या हम भी हैं, मैं भी हूं. और जैसे ही इसे बॉडी मिलती है, ये अपना खेल शुरू करता है. बिकॉज बॉडी इसके लिए टेनेंट है. बॉडी खत्म हो जाएगी, समवन नेक्स्ट बॉडी उसको मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा. तो वो अपना खेल खेलता रहेगा. माइंड का एक ही काम है, उसको हमेशा सरवाइव करना है. और माइंड सरवाइव ही तब रहेगा जब आप कर्मा करते रहेंगे. अगर आप कार्मिक बैगेज सारा क्लियर कर लेंगे और मोक्ष और लिबरेशंस की तरफ चले जाएंगे, तो माइंड का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा. बिकॉज माइंड के पास अब आर्काइव स्टोर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. तो माइंड हमेशा ये काम करता है कि आपकी लाइफ में हमेशा गड़बड़ करता है. आपका सबसे बड़ा दुश्मन माइंड है. आपके बने बनाए काम बिगाड़ता है. आपके बनते हुए काम बिगाड़ेगा, और जो बिगड़े हुए काम है उन्हें और बिगाड़ देगा, उन्हें डिले कर देगा, ताकि आप और इरिटेट हो और कर्मा क्रिएट करें, ताकि आपका माइंड हमेशा सरवाइव करे. माइंड आपका कहाँ रहता है? आपकी, दिस इज योर कॉस्मोस बॉडी. लेट्स से यू हैव 7 चक्रास. सो माइंड एक्चुअली स्टेज, वेयर एग्जैक्टली माइंड स्टेज? कैन एनीवन कमेंट? Usually you feel like mind stays here, right? With your brain, right? Yes. Hello? Consciousness. Yes, yes, Oh, like no. So mind आपका रहता है यहाँ पर रूट चक्र में, बेस ऑफ योर स्पाइन. यहाँ पे माइंड रहता है आपके. ठीक है. इट स्टोर्स एवरीथिंग. इसी को आप प्लैनेटरी वाइज सैटर्न से भी रिप्रेजेंट करते हैं. You remember all your karmic records are there in the data center, and the HOD is Saturn. So root chakra is the base where your mind stays. और इसका एक ही काम है, आपको खींचकर नीचे अपने पास लाना. हमेशा आपको मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस को हमेशा खींच के अपने पास लाना. माइंड के पास बेसिकली इट्स रिप्रेजेंटेड बाय तमस, डार्कनेस. माइंड के पास खुशी का कोई लेना देना नहीं है. माइंड के पास हर चीज नेगेटिव है.
दुख, डिप्रेशन, मेमोरीज, इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज, कंपेरेटिव एनालिसिस, एवरीथिंग नेगेटिव इज विद माइंड। इसका काम खुशी से कोई मतलब है ही नहीं। आप ये खींच खींच के आपको अपने पास लाते हैं। अगर आप इन चक्रों में जी रहे हो तो आपकी जिंदगी नरक है। और अगर आपकी जिंदगी में दुख है इस वक्त, तो आप माइंड के चक्कर में हो, माइंड के हिसाब से जी रहे हो। आपका काम है माइंड के हिसाब से नहीं जीना, और माइंड को कंट्रोल नहीं करने देना। माइंड हमेशा आपको कंट्रोल करता है। ये जो चलते चलते होता है ना, कई लोग जिंदगी में सुसाइड कर लेते हैं, ये सब माइंड करवाता है। ये इतना इतना पागल कर देता है आदमी को कि डिप्रेशन में जाके आदमी खुद सुसाइड कर लेता है। ये आप जबरदस्ती लड़ाई करते हो दूसरे के साथ, बाद में कहते हो पता नहीं मैंने क्यों लड़ाई करी। ये सब माइंड कराता है आप। ठीक है? सो फार क्लियर? एनी डाउट? यस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड। ओके कृष्णा, डाउन विथ फीवर। ओके। हाँ जी, सौम्या, इंदु, प्रतीक, दीपावली, दीपाली। अच्छा, कोई क्वेश्चन है नहीं, क्या चक्कर है? मेरा एक क्वेश्चन है, कैन यू हियर मी? यस, पूछिए। ये तो फिर ये जो मेंटल डिजीजेस होती हैं तो ये तो सब माइंड बेस्ड ही होती हैं। तो फिर हम्म। वही जो काफी जैसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, तो सारे ये माइंड से ही कनेक्टेड होता है सब कुछ देखा जाए तो। हम्म। माइंड ये करता है कि अगर आप माइंड के हिसाब से नहीं चलोगे तो ये खेल खेलेगा। ये आपकी जिंदगी नरक बनाने के लिए है। ये आपको इवेंचुअली बीमार करने के लिए है। ये आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बीमार करेगा, और आपको हमेशा अनसेटिस्फाइड रखेगा। माइंड के पास सेटिस्फेक्शन, खुशी, संतुष्टि, प्रेज, ग्रेटिट्यूड, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। ये तमस है, प्योर तमस, डार्कनेस। इसके पास है डिप्रेशन, मेमोरीज, इनसिक्योरिटीज। माइंड बेसिकली आपके रूट चक्रा में रहता है, और ये कैरी करता है आपके 6 फेमस षड विकार। 6 षड विकार। 6 षड विकार कौन से होते हैं? काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, ईर्ष्या, जेलेसी, एंड द फेमस ऑफ ऑल, अहंकार, ईगो। ये जो लोग सेशंस में कहीं बार बात नहीं सुनते हैं, बात करते नहीं ये ऐसा होता है, नहीं हमें पता है, ये अहंकार से मर रहे हैं ये लोग। इतने ज्यादा अहंकार ईगो में है, जो सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं। ये सब मेमोरी के, माइंड के चक्कर में जी रहे हैं लोग। इन सब की पर्सनल जिंदगी बर्बाद है, खराब। बट इनकी ईगो इतनी ज्यादा है, दे डोंट वांट टू एडमिट। इसीलिए अगर आपके पास किसी से सीखना है, स्पेशली किसी को गुरु बनाना है, मैं हमेशा कहता हूँ वो हमेशा बदतमीज होगा, आपको खूब डांटेगा। बिकॉज उसका सबसे पहला एजेंडा है आपके अहंकार को तोड़ना। अहंकार इज द रूट ऑफ 6 षड विकार। इन सब जो 6 षड विकार है, इनका रूट कॉज अहंकार से शुरू होता है। तो जब आपका अहंकार टूटता है, ईगो टूटती है, तो आपके 6 षड विकार गायब हो जाते हैं। आपका जो माइंड है, ये आपके यूजलेस हो जाता है, इसके पास सारे हथियार गायब। अभी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तब आप सरेंडर करते हो और गुरु से सीखते हो। इसलिए जो जो सीखते नहीं है, सिखाना चाहते हैं, ईगो, सेल्फ इंप्रेस्ड, वो माइंड के कंट्रोल में है। और मैं लिख कर देता हूँ, वेदर दे एडमिट इट और नॉट, वो अपनी लाइफ में परेशान है। उनको खुद ही नहीं पता वो क्यों परेशान है। दीपा दीपाली जी, जॉब लग गई? दीपाली जी। नहीं सर। हाँ, नहीं अब सर। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये परेशान कैसे चलता है। दीपाली जी इज द गिनी पिग टुडे। ये क्या करता है, ये आपके को दो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, दो प्रॉब्लम मेन। ये आपको प्रीलीव करवाएगा, या फिर अनवांटेड वांट्स देगा। अनवांटेड वांट्स क्या होती हैं? जिसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी आपको चाहिए। आप जा रहे हो, सामने से फरारी निकल गई, आपको चाहिए नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप 6 लोगों की फैमिली है, फरारी से 2 सीटर कार, आपको कोई जरूरत नहीं उस कार की, पर आपको यार ये भी चाहिए मेरे। अनवांटेड वांट्स। आपको आपकी लाइफ में उसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फिर भी आप उसको, उसके पीछे भाग रहे हो देखकर। ये कौन करा रहा है? माइंड करा रहा है। आप फंक्शंस में गए, किसी को देखा किसी ने रोलेक्स पहनी हुई है,
आपने देखा ये भी मुझे चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं देखा था तब भी आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। बट जब से आपने देखा है, ये कहता है कि ये खुश कैसे है, इसको तंग करो, जिस बॉडी में मैं हूं इसको तंग करो, इसको खींच के नीचे लाओ, मेरे पास लाओ, इसको ईर्ष्या जेलेसी दो, ईगो दो, कंपेरेटिव एनालिसिस दो, ताकि ये नीचे मेरे पास है। ये पकड़ के रखता है इंसान को, जाने नहीं देता, ऐसे ही आपको तंग करता है। अब दीपाली जी जितना आप ऑब्सेस्ड हो, ये ऑब्सेस्ड करा रहे हैं आपको, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, जितनी आप हाय हाय कर रहे हो, ये खुश है, तमस बढ़ती जा रही है आपकी लाइफ में। दीपाली जी ऑनलाइन है, I आप कहाँ agree, पे हैं? sir. Yes, अब agree. क्या हो रहा है आपका, स्पिरिचुअलिटी इज मोर मोर इम्पोर्टेंट देन एस्ट्रोलॉजी, में इसलिए कहता हूँ। अब आपका कितना भी ट्रांजिट अच्छा हो जाए, आपकी जॉब लग के दिखा रहे, नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? जब तक आप माइंड को ठीक नहीं करोगे। माइंड इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। इसीलिए आपको गुरु का टच मिलेगा तो आप इसको छोड़ोगे, वरना आप छोड़ोगे नहीं। आप क्या कहोगे, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, हाय 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 हाय, तमस, दुख, डिप्रेशन, मेमोरीज, जिद, अहंकार, षड विकार, क्रोध, लस्ट, अटैचमेंट, आप इसको, ये आपकी लाइफ में घुसा हुआ है। उस ट्रांजिट की ऐसी कम तैसी आपकी जॉब नहीं लग रही। आप समझ रहे हो दीपाली? Yes, yes, sir. ये कैसे आपकी लाइफ खराब करता है, काइंडली ध्यान से समझिए। कोई भी ट्रांजिट है, कोई भी महादशा है, कुछ भी है, आपने जब तक इस माइंड को कंट्रोल नहीं करा, ये आपकी बैंड बजाता रहेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है, ये कहता है कि मैं इसे दुख दे के अपने पास रखूंगा, और ये आपको इन चीजों से कंट्रोल करता है। अब आपकी जॉब नहीं लग रही, आप जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, हाय 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 चल रही है आपकी जिंदगी में, तो आप क्या कर रहे हो? आप इन षड विकारों को और बूस्ट करे जा रहे हो। कभी एंगर में जाते हो, कभी डिप्रेशन में जाते हो, कभी पुरानी मेमोरीज में जाते हो, कभी इनसिक्योरिटीज में चले जाते हो, कभी ईगो में चले जाते हो। ठीक है? तो माइंड Correct. और बूस्ट होता है, आपकी कॉन्शियसनेस इस रूट चक्र मूलाधार पे अटकी हुई है। जब तक आप इससे ऊपर नहीं जाओगे, तब तक वो जॉब लगेगी नहीं। अब माइंड कैसे लगवाते हैं और कैसे देता है, आई टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन, कि इससे काम कैसे निकलवाते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करता है। ये दो प्रॉब्लम देता है, प्रीलिव और अनवांटेड वांट्स। अनवांटेड वांट्स से मैंने बता दिया, फरारी वगैरह। प्रीलिव, जॉब के लिए गए, इंटरव्यू कॉल आया, दीपाली पहले ही खुश हो गई, लग जाएगी जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, पार्टी करेंगे। प्रीलिव कर लिया, मन ने कहा ये खुश कैसे हो गया? मन क्या है? तमस। इसके पास खुशी तो है ही नहीं। जहां पे आप खुश हो गए किसी चीज से, आपकी प्रॉपर्टी की डील होनी थी, आपके पास नई कार आनी थी, आपके पास प्रमोशन होनी थी, कुछ भी होना था, और आप खुश हो गए पहले से ही, ये कहता भैया खुश कैसे है ये, मेरे पास लाओ, तमस के पास लाओ, डार्कनेस, सैटर्न, नीचे लाओ इसे, इसे दुख के पास लाओ। खुशी का सिलेबस तो है ही नहीं माइंड के पास, इसे रोने पे मजबूर करो, जो काम बन रहा है ना इसे बिगाड़ो। अगर आपको लगता है कि माइंड ये सब नहीं कर सकता, माइंड ने उनको रुलाया है जिनको आप डीटी मानते हो। माइंड ने राम का दिमाग खराब करा, 14-14 साल तक वनवास किया है। कृष्ण को भी घूम फिर के अपने प्रारब्ध पे लेके आया, इन सबको रुलाया है इसने। इवेंचुअली इन सब ने माइंड को कंकर करा है, इसलिए ये आम लोग होने के बाद भी हम इनको भगवान मानते हैं। जिसने माइंड को कंकर करा है वो भगवान के लायक है, वरना वो आम इंसान है। वो इवेंचुअली 2 4 5 10 ही लोग ही हैं, वो जीसस हैं, वो फिर प्रॉफिट मोहम्मद है, वो कुछ एक आधी हैं, लेकिन उन सब की बैंड बजाई है माइंड ने। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, एक कपड़े साफ करने वाला धोबी जो है, उसको कुछ बोल के चला गया श्री राम, खत्म। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, फैमिली लाइफ खराब। माइंड ये ऐसे खेल खेलता है, ये उन डीटीज को भी नहीं छोड़ता जिनको आप पूजते हो। ये इतना पावरफुल चीज है, तमस का देवता है ये, अच्छो अच्छो की बैंड बजाता है। इसको कंट्रोल करना ही सबसे मुश्किल बात है। इसको अपने हिसाब से जिस दिन आप जिंदगी जीनी सीखोगे, ये गुलाम है आपका। इसको कंट्रोल करने बिना ना आपको मोक्ष मिल सकता, ना लिबरेशन मिल सकता, भूल जाओ आप। क्योंकि ये बनने ही नहीं देगा आपको, ये इनमें ही खींच के रखेगा, और आपकी बैंड बजती रहेगी। यस, कोई कुछ पूछ रहा था? सौम्या, आपको, यू हैव रेज्ड योर हैंड।
Sir, I have a question. यस. So when a person kills himself, like a suicide, it's considered, as you said, it's considered the worst outcome. यस. What happens to the mind? How it will impact the prarabdha and माइंड को आपसे कोई मतलब नहीं है. माइंड तो खुश है, माइंड कर रहा है पार्टी, माइंड ने ले रखा है मोजीतो, और माइंड कह रहा है मारते मारते अपने आप को, मार मार, कूद जा, शाबाश, बहुत बड़े कूद. माइंड को आपसे कोई ढीले का लेना देना नहीं है. आप मर जाओगे, बॉडी जल जाएगी, दफना दी जाएगी, माइंड कहीं और जाएगा, आर्काइव रिकॉर्ड केतु को देगा, दूसरा आर्काइव रिकॉर्ड पकड़ेगा, दूसरी बॉडी में चला जाएगा. and how ठीक it है. will impact the goal of reaching the moksha. मोक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है. मोक्षा इज डिफरेंट. दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू मोक्षा. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. आई थिंक वी डिस्कस इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग मोक्षा इज समथिंग एल्स. मोक्षा, जब तक माइंड को जीरो नहीं कर दोगे, आप अपने कार्मिक रिकॉर्ड्स को जीरो नहीं करोगे, माइंड को मार नहीं दोगे, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता. दैट इज रियली डिफिकल्ट. इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन से मोक्ष मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो. अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आते हैं और आप ये सोच रहे हो कि मेडिटेशन से आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो सबको मिल जाएगा. मोक्ष मिलता है रियलाइजेशन से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से. एक बुद्ध दूसरा बुद्ध नहीं बना पाया, एक कृष्ण दूसरा कोई कृष्ण नहीं बना पाया, एक मोहम्मद दूसरा मोहम्मद नहीं बना पाया, एक राम दूसरे राम नहीं बना पाए, एक महावीर दूसरा महावीर नहीं बना पाया, एक ओशो दूसरा ओशो नहीं बना पाया. मोक्षा इज नॉट अबाउट लर्निंग, मोक्षा इज अबाउट रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ये 5 बजे उठ के मेडिटेशन से मोक्ष नहीं मिलता. 5 बजे उठकर मेडिटेशन करने से सिर्फ घुटने खराब होते हैं आप. जिनको समझ नहीं आता वो यही करते रहते. स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक रियलाइजेशन है, ये किसी किसी को होती है. ओशो को सब पता है, वो दूसरा ओशो नहीं बना सकता. महात्मा बुद्ध को सब पता है, दूसरा महात्मा बुद्ध नहीं बना सकता है वो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज. यस, पूछिए पूछिए. हाँ जी सौम्या. Understood, sir. Clear. ओके. ओके. यस प्रतीक. सर क्या ये कह सकते हैं कि प्रारब्ध को एक्सेप्ट करने की समझ माइंड से छुटकारा पाना है? प्रारब्ध को एक्सेप्ट करने की समझ माइंड से छुटकारा पाने का एक छोटा सा, इट्स जस्ट सबसेट. माइंड तो लगातार आपसे डील करता रहेगा, आप पे फायर करता रहेगा. प्रारब्ध इज 12% एंड प्रारब्ध इज स्टोर्ड इन माइंड. ये जो आप एस्ट्रोलॉजी का वो जो चार्ट पढ़ते हो ना, D1 D9, ये सब माइंड के खेल, ये स्टोर्ड है. सौम्य जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी आंसर प्रतीक. ये सब माइंड को रीड करने का खेल है, प्रारब्ध को रीड करना. एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस टू रीड योर प्रारब्ध. ठीक है. अब आप इस प्रारब्ध को जैसे जैसे एक्सेप्ट करते हो, माइंड आपका उस प्रारब्ध के लिए तो ठीक है, लेकिन ये लगातार आपको तंग करता रहेगा. लगातार ये आपको लगातार डायलेमा में डालता रहेगा, आपको तंग करता रहेगा, बिकॉज इसका काम है आपको खींच के अपने पास लाना और आपकी जिंदगी नरक बनाना. तो सिर्फ प्रारब्ध एक्सेप्ट करने से नहीं होगा, आपके अंदर वो एनलाइटमेंट होनी चाहिए, वो अवेकनिंग होनी चाहिए, वो गुरु का टच चाहिए जो आपको समझाता रहे और आप समझें कि ये माइंड मेरे साथ खेलता कैसे. उस दिन आप उसके चक्कर में नहीं पड़ो. उस दिन जब आपके सामने से फरारी जाएगी तो अनवांटेड वांट्स नहीं आएंगी, बिकॉज आप सेटिस्फाइड हो. उस दिन आप प्रीलिग नहीं करोगे कि यार मिलेगी तो पता नहीं प्रमोशन होगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. आप माइंड को कंट्रोल करके रखो. इट्स एन आर्ट, धीरे धीरे आती है, इतना आसान नहीं है. ठीक है प्रतीक. यस सर. हाँ जी जी स्वामी, सर. आप कुछ कह रहे थे शायद. No, sir, I don't have any question. कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, आई डोंट नो, मुझे वो आवाज आ रहा था, बट एनीवेज सर चलो. वो किसी का अनम्यूट छूट गया था, वो बातें कर रहे थे, वो आवाज आ अच्छा, रही थी. ओके 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 ओके, ऑलराइट. ठीक है. तो माइंड के पास है षड विकार: लस्ट, एंगर, लोभ, ग्रीड, अटैचमेंट, जेलेसी एंड ईगो. प्लस अपार्ट फ्रॉम षड विकार, इसके पास है फियर, मेमोरीज,
जिसका रूट चक्र स्ट्रांग हो जाता है वो पास्ट लाइफ मेमोरीज से परे हो जाता है। वो जैसा है वो वैसा रहता है, दिखावा नहीं करता। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, अगर आप इस चक्करों में जी रहे हो कि मैं कैसा लगता हूँ, कैसी लगती हूँ, अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हो, दूसरों की वैलिडेशन के लिए जी रहे हो, यू आर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, तो आपकी जिंदगी बेकार है। दैट मीन्स आप माइंड के चक्कर में हो और आप रूट चक्र में जी रहे हो। अनफॉर्चुनेटली 99.99% लोग यही जी रहे हैं, और आप में से सारे के सारे यही जी रहे हैं। वो एक आध कोई हो सकता है, आई कैन फिगर आउट, बट फिलहाल मुझे तो यही लगता है। ठीक है, अगर आपकी जिंदगी खराब चल रही है, आप यहाँ हो लिख कर ले लो। ठीक है, आई एम सॉरी, बट जो भी है ये प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए जरा, तो म्यूट कर दीजिए जरा। ओके, ठीक है। अब इसके पास है फियर, मेमोरीज एंड षड्विकास। ये क्या करता है, आपको हमेशा बीच बीच में डायलेमा में डालता रहता है, आपको अनवांटेड वांट्स क्रिएट करवाता रहता है और प्रीलिव करवाता रहता है। जो भी आपने जिंदगी में सोचा आपको कभी नहीं मिला। कैन यू कंफर्म? आपने जिस दिन सोच लिया यार ये काम हो जाएगा, बस अब बड़ी खुशी हो गई आपको, वो काम होके दिखा दे, मान जाऊंगा, वो होगा ही नहीं। यस और नो? क्या आपके एक्सपीरियंस ऐसा है या नहीं है? हाँ My जी बोलिए। experience is that, sir. सॉरी, कम अगेन। आप जो बोल रहे हैं that is true. वो pre-live का भी I agree with that point. I have pre-lived some interviews that I gave and it has messed up. होगा ही नहीं दीपाली, अभी कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि जब आपको ये चीजें आएंगी तो आप ट्रांजिट से परे हो, इसीलिए ये चीजें सीखनी जरूरी है। मैं बार बार समझाता हूँ, आप इस 12% के पीछे मत भागा करो, फ्री विल के पीछे भागा करो। जब फ्री विल होगी आपकी, वो ट्रांजिट तो अंबानी का भी चल रहा है, वो ट्रांजिट तो दाऊद इब्राहिम का भी चल रहा है, वो ट्रांजिट तो पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी चल रहा है, वो तो सबका ही चल रहा है। आपकी क्यों जिंदगी खराब हो रही है? दैट मीन्स यू, आपको फ्री विल पर फोकस करना है। फ्री विल से अगर आप अपने चक्रास को सही करो, अपनी कॉन्शियसनेस को सही करो, अपने को अवेयर कर लो कि इससे बचना है, तो आपका ट्रांजिट कैसा भी है, आपका जॉब ये लगा के देगा आपको। आपके जब जितने भी गुची और मनी है ना, जिंदगी के जो भी विलास हैं, फरारी है, वो ये देता है माइंड, ये बना के देता है, रूट चक्र बना के देता है। जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो ये बना के देता है। सैटर्न वो बनता ही यहां से, लेकिन ये देता ही तब है जब आपको इससे खेलना आ जाए, इससे कंट्रोल करना आ जाए, जब आप इसके गुलाम नहीं है और इसको गुलाम बनाओ। इसीलिए आपका चार्ट कैसा भी है, आपके चार्ट में राजयोग है, आपको इसे कंट्रोल करना नहीं आता, जीरो है आपकी जिंदगी, कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ। आई कैन चैलेंज, कोई दिखा दो मुझे जिसका ऐसा जो इसके हिसाब से जी रहा है और उसका राजयोग है और जी के वो बहुत फेमस है, नहीं है वो फेलियर है। ये करने ही नहीं देगा, ये जिंदगी अब नरक बना देगा आपकी। यस नेहा जी। हेलो अजय जी, हेलो हाउ हेलो आर नेहा यू? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज व्हेन आई वाज अ किड, और जैसे किसी कॉलेज में जाने का मन था, सोचा, और इट देयर वाज नो अटैचमेंट टू इट एंड वो हो गया। बट हाँ, अब एक ऐसा है सेकंड, कि एक सेकंड नेहा जी, हम्म आप में अटैचमेंट नहीं है, यानी कि आप में इस षड विकार से दूर हो आप। जब आप मैं अटैच वही, नहीं कर रहे हो तब आपका वो काम हो हम्म, जा रहा है, ये करके दे रहा है आपको। क्योंकि वो बचपन में आप सोचते हो पर आप यू डोंट अटैच एनीथिंग एग्जैक्टली टू इट। exactly. मैं क्योंकि वही सोच बचपन रही में थी। आपको कोई ब्रेन वॉश नहीं करता। हम बड़े हम्म होते जाते हैं तो हम सोसाइटी से ब्रेन वॉश होते जाते हैं। बेटा, हम्म शर्मा जी का लड़का ये, शर्मा जी की लड़की है, ठीक है, फर्स्ट आओ सबसे पहले तो। और हम्म खुशी का हम्म मतलब ये है, और आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, और खुशी यही है, हम्म बिकॉज आपको हम्म सोसाइटी ब्रेन वॉश करता है। सबसे हम्म खुश कौन है? जो बच्चा है, उसकी ना अटैचमेंट है ना एक्सपेक्टेशन है, उसकी जिंदगी सुपर्ब है, ना वो मेहनत करता है ना 9 to 5 जॉब करता है, और जिंदगी में आप उसे लाकर उसके कदमों में देते हो चीज। हम्म वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से जिंदगी जीता है। बच्चे को कोई ना देखे वो 24 घंटे नहीं जी सकता। हम्म हम सब बच्चे के गुलाम है। उसको ये उसका कंट्रोल में, माइंड में, माइंड उसका हमेशा कंट्रोल है। उसके मेरे अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं।
मम्मी ने डांटा, बुरा लगा, 2 मिनट बाद ठीक हो गया। हम्म। मैंने आपको आज डांट दिया, आप 24 घंटे का 4 4 साल तक इसी में जियोगे, मुझे गालियां देते रहोगे। ठीक हाँ, है, मतलब एज वी ग्रो ओल्ड ये हमारी टेंडेंसी बन ये जाती हमारी है। टेंडेंसी है। इसीलिए दैट हम्म। इज व्हाई आई ऑलवेज से आपको गुरु चाहिए। गुरु क्या करता हम्म। है? गुरु सबसे पहले, जो भी लोग कहते हैं नहीं गुरु तो डांटता नहीं है, गुरु बदतमीज नहीं, अच्छा गुरु सुपर बदतमीज होता है और आपको खूब डांटता है। वो इसलिए डांटता है, इसलिए नहीं कि उसे मजा आ रहा है, इसलिए डांटता है कि वो इस क्षण विकार के रूट कॉज को सॉल्व करना चाहता है। वो सबसे पहले आपकी ईगो को हम्म। मारता है, आपको तोड़ देता है हम्म। बुरे तरीके से। कहता है पहले तो क्षण विकार खत्म कर अपने। जब आपके ये खत्म होंगे तो ये कंट्रोल में आ जाएगा, उस दिन आप सरेंडर कर दोगे उसके सामने। फिर वो कहेगा बेटा जा। गुरु क्या करता है? गुरु आपको बुलाता है और आपके माइंड को ले लेता है, कहता है इसको मेरे पास छोड़ के चले जाओ। आप उसके पास अब सारी टेंशन उसके पैर में छोड़ के चले जाते हो कि जो आप पे छोड़ दिया मैंने। ठीक है, वरना आप क्या करो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, खुद ब खुद सोचे जा रहे हो, करने को सॉल्व करने की कोशिश करे जा रहे हो। इसको आ रहा है मजा। जितना आप हार्डवर्क से जिंदगी जियोगे, आई कीप सेइंग दिस एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, आपकी जिंदगी बर्बाद है। जितना आप ब्लेसिंग से जियोगे। अब नेहा जी ने एग्जांपल दिया है कि कॉलेज में एडमिशन या जैसा भी है, सोचा और अटैच नहीं किया, तो नेहा जी आपने मेहनत से नहीं करा वो एडमिशन, आपने नहीं, ब्लेसिंग से एकदम लिया एडमिशन। एब्सोल्युटली नॉट। वही मैं सोचती हूँ, और जहाँ पे भी मेहनत की है, मेहनत कर रहे हैं, एंड वही है ना, दैट दैट इज द पैराडॉक्स कि सिखाया ये कि मेहनत करो तो हाँ, वो लगता बचपन है से। कि करेक्ट। या यू कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। no, I was saying so, matlab current situation like what Dipali was saying, I also don't have a job. I was working when I was in India, then we moved to US, and ever since I'm at home, and no matter what I have tried, no matter what I have done, मतलब वो, and it's been a long period, it's not short, तो अब ऐसा लगता है कि I've been boxed, like तो boxed so नेहा जी badly कि, आपको क्या करना है? सबसे but पहले I कुछ इस भी कर लो, इसको तो छोड़ दो अपनी, और इस इंसान को पकड़ो हर हाल में, और इसे सिखाने की कोशिश मत करो बेटा, वरना बड़ी परेशानी है किसको आपके दिख नहीं इसको। रहा। दिख नहीं रहा अजय जी आपको? आपका बोर्ड क्लियर नहीं है, नहीं, आप माइंड तो बता दो एज क्या इन नॉट आप। योर हैंड राइटिंग, बट एग्जैक्ट या बट जो लिखा है वो व्हाई? दिख नहीं रहा है। समथिंग व्हाई? नहीं दिख रहा। आर यू श्योर? आप बता दो क्या यस, लिखा है। नहीं, मैंने चश्मा भी नहीं पहना है, तो मुझे नहीं वैसे भी नहीं, नहीं बट दिखेगा। ओके, नो इशू, इट्स ओके, अगर नहीं दिख रहा, बट आई एम रियली सरप्राइज, व्हाई? I think zoomed out, like the most of the screen is wall, or if you zoom in, probably it will become नहीं clearer. नहीं नहीं, it's जस्ट वन सेकंड, I'm व्हाई इट on इज a नॉट शोइंग? normal Mac, and then lot of the people are very clear, but Ajay ji's screen is not अच्छा नहीं, clear. I see the screen clearly. It's just that it is zoomed out. How? Just one second, I'm checking something, because that will be for the rest of the session. So now is it clear? Yeah, it's closer. It is better, Tamas, or it is? I can read Tamas, but Hmm. after that it is stuck. Yeah, no. Ajay ji, the focus of the camera is on you rather than the blackboard. Maybe. अच्छा, वो अजय जी ज्यादा फोटोजेनिक Your हो गए तो picture कैमरा is पे ज्यादा clear, पसंद but आ the रहा blackboard ka writing is a little blurred. okay, why it is so? कैमरे को अजय जी ज्यादा फोटोजेनिक लग रहे हैं, इसीलिए कैमरा एक अरे कर रहा है। नहीं,
नहीं नहीं, दैट्स नॉट द केस एक्चुअली. Yeah. हाउ इज इट नाउ? सर सब लोग अब गाड़ी देखेंगे बाद में, फोटो लगा देना बाद में. इज इट बेटर? Somewhat. नो. नहीं, I think Ajay ji there is, yeah. Mind अच्छा. It's reading का. same. How is that possible? My software, something is. Anyways, it's okay. You can't see अब anything on the board. नहीं, we can see but we can't read. अच्छा. We can see, and also we can sense what it has been reading, like अच्छा, what it चलो has कोई been इश्यू नहीं, कोई इश्यू, written. मैं बोल लेता हूँ. इट्स ओके, मैं बोल लेता हूँ. सो नेहा, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आपको सबसे पहले तो ईगो कम करके अपने षड्विकार छोड़ के एक इंसान को पकड़ना है, गुरु को. उसे सिखाओ मत, उससे सीखो. ठीक है, वरना आपका प्रॉब्लम माइंड का बना रहेगा, ये कहना कि नहीं आई नो एवरीथिंग. जिस दिन आप ये हम्म कहते हो मैं हंसता हूँ और मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आपका लाइफ चेंज हम्म नहीं होगा. आप मेरे से लिख के ले हम्म लो, हैव दिस एटीट्यूड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, चेंज नहीं होगा. बिकॉज आप माइंड के चक्कर में जी रहे हो उसको. ठीक है, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दैट मीन्स आप माइंड के चक्कर में आ गए हो. सबसे पहले तो ईगो खत्म, वरना नहीं बचोगे वहां पे. और क्योंकि आप वो नहीं कर सकते हो, आपको एक बंदा चाहिए जिसको हम कहते हैं गुरु. किसी को गुरु बनाओ. ठीक है. मिल ही नहीं रहा है. वो बनाने की कोशिश की थी. मिलना चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस कम है. मिलना चाहिए. बिकॉज आप जजमेंटल हो बहुत ज्यादा. आप बनाना नहीं चाहते हो, आप जज करना चाहते हो. दैट इज योर प्रॉब्लम. आपके अंदर हम्म आप सेल्फ इम्प्रेस्ड हो, ईगो का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. और आप मेरे से लिख कर ले लो, जितने ट्रांजिट और जितनी महादशाएं ये आ जाए और आपकी जॉब लग के दिखा दो, वो माइंड लगने ही नहीं देगा. अब तो मैंने छोड़ दिया है सोचना इसके बारे में, बट हाँ, छोड़ोगे तो हो जाएगा. छोड़ोगे तो हो जाएगा. इट डजेंट मीन यू नीड ए गुरु. अगर आप खुद कर सकते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. दैट्स ओके. अगर आपको खुद करना आता है तो बहुत अच्छी बात है. सो बट आई एम रियली सरप्राइज व्हाई बोर्ड इज नॉट विजिबल. बट एनीवेज लेट्स से, अब जो नहीं है तो मे बी सम सॉफ्टवेयर ग्लिच और समथिंग. सो आपके माइंड का काम है, ये जो भी आपने सोचा वो करने नहीं देगा. आपने प्रीलिव कर लिया, खुशी मना ली, नहीं बनने देगा. खुशी, उम्मीद, तसल्ली, बताना, ये 3 4 चीजें तो इसके लिए सबसे जहर है. जहां आपने खुशी मना ली, जहां आपने ढिंडोरा पीट लिया, जहां आपने उम्मीद पाल ली कि ये हो जाएगा, जहां आप तसल्ली अरे हो गया, माइंड वो चीज करके ही दिखाएगा कि वो नहीं हो सकता. बिकॉज माइंड कहेगा मेरे पास नीचे और रूट चक्र में. तुमने पहले से खुशी कैसे मना ली, तसल्ली कैसे होगी तुम्हें, तुम प्रीलीव कैसे कर रहे हो. तो माइंड आपको अपने पास खींच के लाएगा हर हाल में. ये कहेगा कि नहीं, बनने नहीं देंगे. अच्छा, ऐसे आ रहा है स्क्रीन. ओके ओके. समथिंग इज रॉन्ग विद द फोकस एक्चुअली. ठीक है सौम्या, थैंक यू फॉर शेयरिंग. सो ये आपको बनने नहीं देगा. इससे काम करवाना कैसे वो हम सीखेंगे. क्योंकि आपका ट्रांजिट कुछ भी है, आपकी दशा कुछ भी है, जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे ये आपका काम नहीं बनने देगा. अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, सालों साल नहीं बन रही है, 10 साल से 20 साल से नहीं बन रही है, वो कौन सी महादशा है, कौन सा ट्रांजिट है 20 साल का, वो नहीं बनेगा जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे. इस अगर आप पिट रहे हो, रो रहे हो, आपका काम नहीं बन रहा है, दैट मीन्स आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है. आपकी लाइफ का कंट्रोल माइंड के हाथ में है. बट माइंड इतना चालाक है, ये आपको रियलाइज नहीं करने देता कि आपके अंदर ईगो है और आप सेल्फ इम्प्रेस्ड हो और आप मानना नहीं चाहते. ये इतना तेज है. अगर ये इतना तेज नहीं होता, क्यों लोग सुसाइड कर लेते हैं. कहता है मार दे अपने आप को, मार दे, जिंदगी बेकार है. जो अभी प्रतीक है ना, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो सेल्फ टॉक करते हैं लोग. माइंड कहता है मार दे, जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं रखा जिंदगी, मार दे, कूद जा, कूद जा. बंदा कूद जाता है. ये इतना कंफ्यूज करता है. माइंड वो चीज है जो बीच लड़ाई के मैदान में अर्जुन को कहता है कि भाई ऐसा है, मार. अब हम आ तो गए पर मार मत. अर्जुन भी कंफ्यूज है, लड़ने के लिए आया हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम. वो उसका काम ही लड़ना है. बट वो जब मैदान में जाता है तो माइंड कहता है ऐसा है, बेकार है लड़ाई करना. कंफ्यूज करता है उसे. ये माइंड है. माइंड उसको वो चीज लाने ही नहीं
डिससेटिस्फाइड रखना। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप नीचे हो ही नहीं। वो आपको खींच के अपने पास लाएगा हर हाल में। सो फार इट इज क्लियर, एनी डाउट? यस, प्रतीक, सर यू वांटेड टू आस्क समथिंग, आपने हैंड रेस किया था। यस सर। हाँ, पूछिए। सर जैसे आपने जैसे कहा कि हम कुछ चाहते हैं कि ये हो जाए, बट सर एक ऑब्जर्वेशन रही है कि अगर वो नहीं होता तो कई बार उससे भी बेहतर कुछ हो जाता है, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो हो जाता है। तो सर इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, इसको कैसे वो देखेंगे? होता है जब आप, जो भी नेहा ने कहा था कि जो आप एक्सेप्टेंस ले आते हो, आप हार जाते हो। जिस दिन आप हार जाते हो, आप रो कर पिट कर एक्सेप्ट कर लेते हो, उस दिन जाके बेहतर चीज मिलती है। वो करना नहीं आता आपको, तो आप एक एक दो दो तीन तीन साल तक रोते हो। प्रॉब्लम ये है। जो मैं गुरु कहता हूँ, गुरु आपको एकदम से एक्सेप्टेंस करा देता है, कहता है बेटा ये ठीक है, एक्सेप्ट कर ले, बात खत्म। आपको 2 महीने में एक्सेप्टेंस ले आता है, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज वो काम हो ही जाएगा। लेकिन जैसे नेहा ने कहा कि नहीं, वो मैं एक्सेप्टेंस ले आऊंगी तो काम हो जाता है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस लाने में आपको अपनी ईगो को तोड़ने में 2 साल लगते हैं। बिकॉज हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ इम्प्रेस्ड हैं, हम बहुत ही स्पेशल हैं। हमें झुकना आएगा नहीं, हमें सब कुछ पता है और सीखना है नहीं। और इससे तो बिल्कुल नहीं सीखना है। और हमें गुरु बनाना ही नहीं है, क्योंकि हम बड़े अच्छे हैं, हमें ज्यादा पता है। ये हम सबके अंदर है, सबके अंदर। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट टू स्पेसिफिक पर्सन। यस इंदु, यस इंदु जी पूछिए। इंदु, यू हैव रेज योर हैंड, वाज इट अ मिस्टेक और व्हाट? नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब ज्यादा नहीं आ रही है, इफ यू कैन स्पीक लाउडर इट विल बी बेटर फॉर अस। हाँ, अभी आ बोलिए। रही अभी आ रही है मेरी आवाज? नहीं, ज्यादा नहीं आ रही है, पर आप बोल लीजिए, सुनाई दे जाएगा तो आई कैन आंसर। अच्छा, अभी नाउ इट इज क्लियर? नाउ इट मोर इज क्लियर, क्लियर? यस प्लीज गो अहेड, पूछिए। यस। ओके फाइन। एक्चुअली अभी एक्सेप्टेंस की बात आई तो मैं भी मतलब एक चीज शेयर करना, मतलब शेयर नहीं, मतलब मैं पूछना भी चाहती हूँ कि जैसे हम कोई भी प्री लिव वाली कंडीशन जो मेरे साथ पहले बहुत होती थी, तो उसमें मतलब कि मैं कोई भी जैसे सिचुएशन या कोई भी चीज चाहिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचती, मतलब कि दोनों सिनेरियोज लेके चलती थी कि मतलब पॉजिटिव हुआ, जैसे कहीं जॉब के लिए जाना है तो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दोनों सिनेरियो को इमेजिन कर लेती थी। तो बट मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या उसको ओवर एनालिसिस या फिर उसको ओवर थिंकिंग नहीं बोलते हैं क्या? उसको कि वो ओवर थिंकिंग वाले वो पैटर्न में आप, आता है? हाँ एक सेकंड, वो आप कर ही नहीं रहे हो ना, वो माइंड कर रहा है, यही तो खेल है सारा का। आपको पता ही नहीं माइंड खेल रहा है आपके साथ। ये हाँ, तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, हद से ज्यादा सोचना, लगातार सोचते रहना, ये सब माइंड का खेल है। ये आपको पागल बना के रखता है, ये आपको हमेशा ड्यूलिटी में रखेगा, यस और नो। ये आपको कभी भी ना यस करने देगा ना नो करने देगा। आप यस नो में घूमते रहोगे, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ये हाँ, तो आपको नहीं उस क्लियरिटी नहीं रखेगा कभी भी। हाँ, ये तो उस सिचुएशन में है कि जैसे आप किसी जॉब के लिए गए कि हाँ वो जॉब चाहिए, तो मैंने उसको प्रीलिव भी कर लिया कि हाँ आई गॉट द जॉब, वो भी इमेजिन कर लिया, इफ आई डिड नॉट गेट द जॉब दैट इज आल्सो ओके। तो नहीं, उस केस में मेरे कुछ नहीं, साथ कि मतलब नहीं कि ये एक्सेप्ट बस है। ये भी बेकार है, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं करना। आपको वो काम करना है जो अभी नेहा ने कहा था। आपको डिटैच करना है, डिटैच कर कर ही मिलता है। वो अभी मैं बताऊंगा माइंड कैसे देगा आपको। दैट प्रीलिव इज ट्रू आपने कर लिया तो बिकॉज कुछ नहीं मिलने वाला, प्रीलिव से कुछ नहीं मिलेगा। आपने जी लिया, आपको मिठाई दिखी, आपके मुंह में आ गया पानी, आपने कर लिया प्रीलिव, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ऐसा होना चाहिए कि वो मिठाई है और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तब दैट इज आपको ट्रू। वो मिठाई मतलब मिलेगी। ये मेरी इनिशियल स्टेजेस थी, जब मैंने करियर स्टार्ट किया और वो सब चीजें किया। उसके बाद फिर द मोमेंट की मुझे नहीं चाहिए या फिर जो जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला, बहुत डिले होके मिला बट मिल गया। बट नाउ आई एम एट द सिचुएशन की जो जो मैं चाहती थी लाइफ में वो सब कुछ अपने आप ही मिल गया फिर, जस्ट हाँ तो बिकॉज वो, ऑफ कि व्हेन आई हैव लेफ्ट इट, कि जब मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ ठीक है, फिर वो अपने एक्सेप्टेंस आप ले ही आ आए, गया लेटर ऑन। बिल्कुल। बट इट टुक लॉट ऑफ टाइम। हाँ, वो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जिद बहुत ज्यादा है ना, गुरु नहीं बना रहा ना, बहुत इंप्रेस्ड है ना। हम स्पेशल इंसान है, हम इतने अच्छे और इतने इंटेलिजेंट है कि हम सबसे ऊपर है। यूनाइटेड नेशन ने हमें स्पेशल मेडल दिया हुआ है, गुरु तो बनाने ही नहीं, झुकेंगे कैसे में सामने के सामने? ये है कौन? ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपकी जिंदगी के 5 साल खराब हो जाते हैं।
फिर आप कहते हो 40 ईयर में जाके हमने अब रियलाइज किया। अरे भैया आप गधे हो, अब क्यों रियलाइज करो, 30 ईयर्स में ही कर लेते तो जिंदगी पहले ज्यादा बेहतर हो जाती। आप समझ रहे हो? हम सबके बाहर एक गधा है घर के बाहर, वो रोज देखता है और कहता है कि गधा मैं हूँ, हरकतें तुम गधों जैसी कर रहे हो। हम अपनी जिंदगी में जब 40 ईयर्स के होते हैं तब रियलाइज करते हैं ये चीजें। हम पहले नहीं करते बिकॉज हम इतने सेल्फ इम्प्रेस्ड हैं कि हमें झुकना तो है ही नहीं। कोई हमें समझा सकता है, हमें समझना नहीं है। हम थप्पड़ खा खा के जिंदगी के उसके बाद रियलाइज करते हैं ये चीज। फिर कहते हैं फाइनली हमें समझ में आ गया। अब उस फाइनली के चक्कर में आपके 45 ईयर हो गई एज, डायबिटीज हो गया, घुटने हो गए खराब। अब जिंदगी के क्या खाक मजे लोगे आप? समझ में आ रहा है इंदु जी? बिल्कुल अग्री। ठीक है। सर सर एक हाँ क्वेश्चन जी। सर पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए प्रतीक। सर पहले तो एक जो थॉट है या ये भी एक क्वेश्चन है कि सर कुछ तो सोचूंगा, मतलब जीवन में कुछ तो, अगर मैं कोई इच्छा नहीं रखता हूँ बट कोई तो थॉट होगी कि हाँ मतलब मेरी ये इच्छा है, मैं सच में ये चाहता तो हूँ। होना चाहिए, क्यों नहीं अ, होना चाहिए, क्यों सर नहीं एक ये रखोगे? बात हुई, और सर दूसरी चीज है कि आपने, रखना है, क्यों नहीं रखना है? फिर जिंदगी का मतलब क्या रह गया आपकी, अगर इच्छा ही नहीं है आपकी तो? आपको इच्छा मनानी सीखनी है। इच्छा नहीं रख के क्या महात्मा बुद्ध थोड़ी बनना है आपने? यू आर लिविंग इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो इच्छा तो रखनी है आपको, लेकिन इच्छा कैसे रखनी है कि आपकी वो चीज मैनिफेस्ट हो। वो माइंड आपको बना के देता है हर चीज। एंड आई से दिस अगेन एंड अगेन, अगर आप हार्ड वर्क से लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट रेडिकुलस वे टू लिव लाइफ। most ridiculous, and unfortunately in Indian society typically, or in a lower middle upper middle class society setup, हमें हर चीज हार्ड वर्क से चेंज करनी। मैं बार बार कहता हूँ इन अवर माई क्लासेस ऑल्सो आई से दिस, राजा का बेटा हमेशा राजा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। आप लिख कर ले लो। आप कितने भी तुर्रम खान बन जाओ, वेदर यू क्लियर एनी IIT IIM एग्जाम, जीमैट GRE एग्जाम, यू विल लिव मे बी अ बेटर लाइफ, बट आप राजा कभी नहीं बन पाओगे। राजा का बेटा हमेशा राजा होता है, चाहे वो डम्ब हो एक नंबर का। हैव यू सीन वन ऑफ द लीडर इन इंडिया? ऑल द पीपल मॉक हिम। आई डोंट वांट टू टेक नेम, राइट? आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन, राइट? यस और नो? या Yes, यस, हाँ sir. जी। अब आप उसे मॉक लीडर ऑफ करते रहो, कुछ अपोजिशन भी आई थिंक। कहते रहो, बट दैट गाय वो राजा का बेटा राजा ही है। नेहा जी, नेहा जी कहाँ गए? नहीं, मैंने गलती से हाथ उठा दिया। आई वाज सेंडिंग अ नहीं स्माइली नहीं इमोजी। नेहा जी, आई एम गिविंग यू हाँ। एग्जांपल कि वो जो मैं ओके। आपको लीडर का नाम ले रहा हूँ, आई होप यू आर एबल टू फिगर आउट हम्म। द नेम इन या इंडिया। ऑफ कोर्स। हाँ। आप कितनी भी मेहनत कर लो और वो कितना भी डम्ब हो, राजा का बेटा हम्म। राजा ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हार्ड वर्क कारब। से जिंदगी आपकी वैसी कभी नहीं बन सकती। उसकी जिंदगी वैसी क्यों है? क्योंकि उसे ब्लेसिंग से जीना आता है। हम्म। उसको सिर्फ ब्लेसिंग आती है, उसको उसको फर्स्ट नहीं आना, उसको नहीं मैथ सीखना, उसको नहीं आना हम्म। साइंस में फर्स्ट, उसको ओलंपियाड क्लियर नहीं करना। दैट इज हम्म। अ जॉब, वो टिपिकल इनग्रेन्ड है मिडिल क्लास माइंडसेट, कि भाई हार्ड वर्क करो, टोटली। हमें तो ब्लेसिंग चाहिए ही नहीं, ना हमें मैनिफेस्ट करना है। सर आप प्लीज। हार्ड वर्क से हाँ। कभी बिलीनियर नहीं बनते। अगर आप हार्ड वर्क से बिलीनियर बनते तो आपके यहाँ जो झाड़ू वाड़ू लगाता है स्ट्रीट में, वो आपसे ज्यादा बिलीनियर होता। उसके हम्म। जैसा हार्ड वर्क तुम कभी कर ही नहीं सकते। हम्म। तो आपको हमेशा मांगना सीखना है, ब्लेसिंग से ही आपके वो जिंदगी आसान होगी। इफ यू आर लिविंग योर लाइफ एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज इट बाय हार्ड वर्क, दैट इज अ रेडिकुलस वे टू लिव लाइफ। आपकी बैंड बज जाएगी, और आप बहुत ज्यादा करते हुए भी आखिरी में जब मरोगे तो आप कहोगे यार कुछ भी करा, वो वाली जिंदगी तो जी के नहीं गए जो हम आइडियल चाहते थे। अभी भी अगर मैं इस हम्म। ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर मैं सबसे पूछूंगा ना, सारे के सारे को मैं पूछूंगा कि आप जो अभी जिंदगी जी रहे हो ये दोबारा जीना चाहते हो? आप में से रेयरली कोई होगा जो कहेगा मैं दोबारा, आप सारे के सारे कहेंगे हम ये दोबारा नहीं जीना चाहते। हम तो वो, हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, द पर्सन वी आर मॉकिंग, मैं हम्म। आपको ऑप्शन दूंगा ना, आप कहोगे मैं वो वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई है तो राजा ही वो बंदा। तू दिल पे हाथ रख के बोलेंगे, ईगो असाइड कर देंगे तो आप सब हाँ कहेंगे मेरी बात। तो आई नो। इसीलिए आपको ब्लेसिंग से जीना सीखना है। हार्ड वर्क इज द मोस्ट रेडिकुलस वे टू लिव लाइफ, रेडिकुलस वे, बट वो इंग्रेन्ड है आपके सिस्टम में। इसीलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु आपका जो ये जो ब्रेन वॉश है ना, इसको धीरे 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 ठीक करता है।
क्योंकि ये सालों से आपके अंदर इंग्रेन्ड है आपके सिस्टम में, तो एक रात में तो जाएगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा वो आपको डांटने वाला मिलेगा, क्योंकि जब तक वो डांटेगा ना आपकी ईगो हटेगी नहीं। आप जो इतने रिजिड हो उसको तोड़ेगा कैसे, प्यार से तो तोड़ नहीं सकता, तो वो डांट डांट के ही तोड़ता है। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अब आपको बोर्ड तो दिख नहीं रहा, मैं लिखूं तो क्या फायदा होगा। सो अब द पॉइंट इज कि हमें इससे मांगना कैसे है, इसको गुलाम कैसे बनाना है। मन का एक ही काम है, इसे खींच के, अच्छा ये दिख रहा है आपको, आर यू एबल टू सी दिस, Yes, द yes. सेवन? ओके, अगर रफ भी दिख रहा है तो भी इट्स ओके। नाउ आई विल चेक द सॉफ्टवेयर लेटर ऑन व्हाट इज द प्रॉब्लम दिस सॉफ्टवेयर ग्लिच और व्हाट। योर माइंड इज हियर। माइंड कहता है हमारी कॉन्शियसनेस को नीचे लाओ, मेरे पास लाओ, कहीं और मत जा, मेरे पास ही रह, ताकि मैं तेरे साथ खेलता रहूं। माइंड का काम है खेलते रहना आपके साथ। जैसे ही आप ऊपर आते हो, ऊपर इज थर्ड आई, थर्ड आई इज न्यूट्रल। हैव यू सीन शिवा? न्यूट्रल, ना सम्मान का इच्छा है ना अपमान का कोई डर है, न्यूट्रल। इसको कहते हैं डिटैचमेंट, सरेंडर। षड विकार हट गए। जैसे ही आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर लाते हो कि यार हुआ तो हुआ वरना कोई बात है, इट्स ओके, कुछ अच्छा ही लिखा होगा। जैसे ही आप अपने आप को यहाँ लाते हो, ये माइंड कहता है भाई फटाफट से इसकी जो भी मांग रहा है दे दो वरना ये ऊपर जा रहा है, खींच के नीचे लाता है आपको। फटाफट से वो चीज मैनिफेस्ट करता है और आपको खींच के दोबारा नीचे ले आता है। माइंड आपको चिड़िया बना के देगा, माइंड आपको सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें देगा, माइंड आपको सारे मैटर बना के देगा। ऊपर से आपको कुछ नहीं मिलता, ऊपर से आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलती है। लेकिन अगर आपको मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए तो वो नीचे से मिलेगी, पर ये देगा तब जब आप ऊपर हो। बिकॉज ये चाहता ही नहीं कि आप ऊपर आओ, ये कहता है मेरे पास ही रहे। तो आपको माइंड के साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेलनी है हमेशा। आपको माइंड को हमेशा कॉन्स्टेंटली ये बोलना है कि यार ठीक है, होता है तो होता हो ना, कोई बात, दैट्स ओके। उस दिन आपकी जॉब लगेगी, उस दिन आपका बिजनेस चलेगा, उस दिन आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, और ये 10-10 बना के देगा। आप जितना हाय हाय करोगे, डेस्परेट रहोगे, रोते रहोगे। और इसलिए मैं कहता हूं जो लोग 10 जगह कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, बिल्कुल बेवकूफी, बिल्कुल बेवकूफी। बिकॉज उनके अंदर एक्सेप्टेंस है ही नहीं। उन्हें आप साक्षात नारायण भी आ जाएंगे ना तो भी वो 10 जगह जाएंगे। उनका माइंड इतना खराब है, माइंड के कंट्रोल में है वो लोग। तो लगातार 10 लोगों के पास जा रहे हैं, डेस्परेशन पीक पर, माइंड फुल खेल रहा है उनके साथ। और जिस दिन वो कहेंगे यार होगा तो होगा, ठीक है, एक जगह पूछ लिया, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, आई एम ओके विद इट, वट एवर द रिजल्ट इज इट्स ओके। उस दिन माइंड आपकी चीजों को बना के देगा। आपकी लाइफ में चीजें आपको तब मिलती हैं जब आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हो। प्रॉब्लम ये है आप भागना बंद नहीं करते हो, आप भागते रहते हो, भागते रहते हो, रोते रहते हो, रोते रहते हो। दैट इज योर प्रॉब्लम। इंदु जी, यस और नो? हाँ जी, ठीक है, हैंड रेस हो गया इंदु जी की तरफ से। हाँ जी, तो जब आप छोड़ते हो तभी मिलती हैं चीजें, और फिर एक नहीं तभी मिलेगा आपको, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है ये। पहले अब मेरे ये पास जॉब, मतलब स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, इट्स बीन लाइक मोर देन 10 years, और अभी जब भी मिलता है एक साथ आते हैं, 4-4 ऑफर आ जाते हैं, 4-4 जॉब मिल जाती है एक साथ। अब नहीं चाहिए होता है, एक ही चाहिए होता है, फिर चलो ठीक है देख लेते हैं, इंटरव्यू एक देके सेकंड चलो रुकिए देख। इंदु जी, एक सेकंड, एक सेकंड, लुक सी हाउ, ये कितना बढ़िया अभी गिनी पिग बनेंगे हमारे। माइंड को इन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल, मैं यही कह रहा हूँ, जितना आप माइंड को गुलाम बना लोगे ये आपको चीजें ऐसे लाके देगा, चीजें आप हैरान हो जाओगे। आपको करेक्ट। ब्लेसिंग से चीजें मिलेंगी बिना हार्डवर्क से। अब इंदु जी आपके पास जो एवरीवन, ऑफर्स आते हैं वो बिना हार्डवर्क के आते हैं। राइट, एंड एवरीवन लाइक एवरी ईयर, मतलब अप्रेजल्स होते हैं, एवरीबडी इन द टीम क्राइज अ लॉट अबाउट कि इतना पैसे नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेरे मुझे तो मैंने कहा दे दो यार जितना भी देना। आई ऑलवेज गॉट द टॉप रेटिंग, आई ऑलवेज गेट अ वेरी गुड हाइक, ऑलवेज। वेरी मैंने गुड। कहा ठीक है, देना है दे दो, नहीं देना है मत दो, ठीक है। बट पहले नहीं होता अब था जब। अब ये ला ला के देगा आपको, अब ये हाँ, ला ला के देगा। ये मैं इवन समझाता आई वाज रहता आल्सो हूँ, सरप्राइज्ड, आई वाज सीखिए आल्सो सबके सरप्राइज्ड। सब। और फ्रॉम और आप जितना 2022। मेहनत से करोगे, जितना डेस्परेट हो जाओगे, आप 10% अप्रेजल चाह रहे हो, ये देगा ही नहीं, 8% देगा, और आप हाँ, और परेशान हो जाओगे, ये आपको तंग करेगा। इवन ठीक है। समटाइम्स इट हैपेंस कि आई हार्डली फिल माय अप्रेजल फॉर्म। मैं बस अपने आप को रेटिंग देके, इस टाइम हुआ ऐसा कि मैंने अपने आप को कहते कि पूरा डिटेलिंग में भरो, डिटेल, मैंने कहा मुझे नहीं भरना, मैंने रेटिंग दी, डिटेलिंग में कुछ नहीं लिखा। मेरे मैनेजर ने फिर भी मुझे टॉप रेटिंग दे दी। मैंने कहा उनको देनी है तो दे ही दी उन्होंने अपने आप ही। अब वो होगा ही दैट्स होगा ट्रू। ऐसा।
आई एग्री। दीपाली जी कहाँ पे हैं आप? कहाँ सर गए मैं दीपाली? सुन रही हूँ। हाँ दीपाली, तो अभी आपने क्या करना है आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, I have to let आपका go. डेस्पिरेशन I have to जितना ज्यादा surrender है, and detach. जितना ज्यादा आपका डेस्परेशन, यस सौम्या, आई थिंक इट्स द इंटरनेट और समथिंग, आई डोंट नो, बट एनीवेज इट्स ओके, वी विल मैनेज टुडे। नाउ आई कांट इन द मिड ऑफ द सेशन, आई कांट ट्रबल शूट, सो नाउ इट्स ओके। वैसे भी मेरा हैंडराइटिंग इतना सुंदर नहीं है कि आप देख के खुश हो जाए। बट एनीवेज दीपाली, आपको सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है, डेस्परेशन नहीं करनी। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये धूप बत्ती से कुछ नहीं होता। नहीं सर, वो तो आप नहीं करती मैं, क्योंकि बट जितना ज्यादा आप धूप बत्ती कर रहे हो, आपका डेस्परेशन उतना ज्यादा है। ठीक है, जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो जरूरत क्या है करने की, उस दिन आपको मिलता है। और भाग भाग के आपके पीछे ये ला कर देगा माइंड। ये है जो आपको चीजें ला के देगा, 10 चीजें ला के देगा, ये आपको बिलीनियर बनाता है। ये आपकी गुची अरमानी पराडा जितने वो ये देता है आप। लेकिन इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आपको इसके पीछे नहीं भागना, इसकी तमस को और नहीं बढ़ाना, आपको ठंडा करना है। आपको कहना है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मिलता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तभी आपको तंग करना बंद कर। आपने देखा है, जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब छोटे बच्चा के पास चॉकलेट है, तो आप क्या करते हो उसे तंग करने के लिए, मुझे चॉकलेट दे दो, करते हो ना ऐसे, तो वो ऐसे रोने लग जाता है, तो आप और करते हो उसके साथ। जिसे जब आप कहते हो चॉकलेट दे दो और वो पहली बार में ही आपको दे दो, तो आप कहोगे अरे ये क्या हो गया, तब आप उसे तंग नहीं करोगे, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्टेंस है उस बच्चे के अंदर। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स विद माइंड। जब माइंड आपको कुछ भी देना चाहता है, या कुछ भी आपको ट्रबल कर रहा है, वो आपको टेस्ट कर रहा है, वो आपको जानबूझ के फेल कराता है, आपका आपका रिएक्शन देखता है कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। आपके घर में मेड आई, लेट आई है, आपने रिएक्ट कर दिया, ये तो मेड ऐसी ही होती है, ये तो वैसी ही होती हैं। आप लिख कर ले लो, अगले दिन मेड और लेट आएगी, आएगी नहीं, फोन करेगी मैं बीमार हूँ। आपने कहा मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है वाइफ के साथ, ठीक है जी, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत ही बढ़िया, पूरे दिन आप राग गा रहे हो, आपकी लड़ाई ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दो। बिकॉज माइंड कहेगा बड़े खुश हो गए हैं भाई ये, इनकी जिंदगी में कलेश मचाओ, लड़ाई करवाओ इनकी, लड़ाई नहीं करवाओगे तो आप नीचे नहीं आओगे, छठ विकार में नहीं आओगे, तो आपकी लड़ाई करवा देगा। तो इसीलिए मैंने कहा उम्मीद, तसल्ली, खुशी, ये सारी चीजें है ही नहीं, आपको ना इम्यून। बड़ी से बड़ी कोई खुशी आ गई, लॉटरी लग गई $5 मिलियन की, आपने कहा इट्स ओके, चलो अच्छी बात है, बहुत ऊपर वाले ने मेरा था ही नहीं, इट्स ओके। जब आप ऐसे होंगे तो 5 मिलियन के बाद 50 मिलियन की लॉटरी भी ला के देगा, जो एग्जैक्टली अभी इंदू जी बोल रही है कि आपको, आप उसके लिए ओवर इंथुजियास्ट या ओवर एक्साइटमेंट नहीं आ रही है आपके अंदर, आपका कॉन्शियसनेस बिल्कुल स्टेबल, उस दिन आपको वो और लाके देता है। यस, एनी क्वेश्चन? ये हाथ के मेरा वाला है किसका ये हैंडल? हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी को? सर आपने एक वर्ड यूज किया, ब्लेसिंग्स। सर हम्म। इसको सर ये क्या है? जैसे हम तो जानते हैं कि ब्लेसिंग्स, बड़े ब्लेसिंग्स देते हैं। सर नहीं, आपने जो ब्लेसिंग्स बोला वो बड़े बड़े ब्लेसिंग की कोई कीमत नहीं, भूल जाओ उन्हें। बड़े ब्लेसिंग भूल जाओ, आपको कुछ नहीं होता, बड़े ब्लेसिंग अपने आप को ही दे लें फिर, तो ही हो जाएगा उससे। ठीक है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग चलती है, पितरों की, आपके ईस्ट की ब्लेसिंग चलती है। बट माइंड बेसिकली ब्लेसिंग इज अ वे कि आपके बिना हार्डवर्क के आपको चीज मिल रही है, तो आप ब्लेस्ड हो, आपको वो लक से मिल, इट्स अ शेयर लक। जिस दिन आप बिना हार्डवर्क के आपको चीजें मिलेंगी, आप हैरान हो जाओगे और आप कहोगे दिस इज द राइट वे टू लिव। और जब तक आप हार्डवर्क से चीजें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक बैंक में मैनेजर बन जाओगे, आप किसी कंपनी में कोई प्रोडक्शन मैनेजर बन जाओगे, और लास्ट तक आप राजा तो कभी नहीं बन पाओगे। और मैं लिख कर देता हूँ, आप कभी रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते, कभी फरारी नहीं खरीद सकते, कभी पेंट हाउस नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, आप खुश हो जाओ 2 BHK में फिर, और वो यही सेटिस्फाई होते रहो, यही जिंदगी होती है करके। ठीक है, हार्ड वर्क से आपने यही कर लिया, बट आप कभी सर भी तो क्या पेंट हमारे हाउस नहीं हाथ में बना है? पाओ। आपको मैं ब्लेसिंग से कैसे मिलता है आपको बताऊं? आप, शुड आई गिव यू एन एग्जांपल हाउ इट Yes, वर्क्स? yes, एंड please. आई Yes, sir. यूजुअली गिव दिस Yes. एग्जांपल इन द माय कोर्स आल्सो, जहां मैं क्लास लेता हूँ। 2016 में एक बंदा चेतक स्कूटर चलाता था। There is an Indian guy who used to drive Chetak. Chetak, you remember the old scooter, the two-wheeler? Yeah, yeah. His company in 5 6 years grown so much. Now in last 8 year,
द टोटल टर्नओवर इज 80,000 करोड़. हिज नेम इज अडानी. इसे कहते हैं ब्लेसिंग से अमीर बनना. वो हार्डवर्क से नहीं बन रहा है. नेहा जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस अजय जी. You guys can drive Chetak and show me, please, how you are going to make 80,000 crore company. That is impossible to do by hard work. Of course, the efforts are there, but वो efforts तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं. उस बंदे को ब्लेसिंग से करना आ रहा है, उस बंदे को मांगना आ रहा है. वो इतना इतना ज्यादा अटैच नहीं है, डेस्परेट नहीं है. वो कहता है ठीक है यार, 20,000 करोड़ का लॉस हो गया, इट्स ओके, आगे बढ़ो. उसकी चेतना ऐसी है, स्टेबल है कॉन्शियसनेस. माइंड कहता है यार ये बंदा तो हिलता ही नहीं, इसको एक और लॉस दो, एक हैंड्सबर्ग रिपोर्ट दो, इसका इसका शेयर मार्केट गिराओ. मार्केट में उसका शेयर्स गिरता है. फिर वो एक अपना क्या कहते हैं, प्रेस रिलीज करता है कि ये सब अफवाह है, कोई बात नहीं, वी आर वेरी रॉक सॉलिड, इट्स ओके, ये अच्छा बुरा वक्त आता रहता है. माइंड कहता है यार ये तो पागल आदमी, इसको 30,000 करोड़ का हाईवे का टेंडर दो इस बंदे को, ही डिजर्व्स इट. टुडे ही इज वर्थ 80,000 करोड़, नॉट बाय हार्ड वर्क. उसको माइंडसेट उसका ऐसा है कि उसे छोड़ना आता है, उसको डिटैच करना आता है. उसको जब 30,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिलता है तो वो पागल नहीं हो जाता खुशी में कि पागल होके बूस पार्टी कर रहा है वो, बिल्कुल कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होके कि आज तो बस हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पागल हो गए हम. नहीं, वो नॉर्मल रहता है, आपको दिखता भी नहीं है वो आदमी. ये वो लोग हैं जिनको ये कोड क्रैक करना आता है. तो वो ब्लेसिंग से अमीर बनते हैं, और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा फर्स्ट आके कुछ नहीं होता, फर्स्ट आके बैंक के मैनेजर ही बन जाते हो आप, आगे नहीं जाते. ठीक है, यू माइट मेक अ 2 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी, और मे बी इफ यू गो अब्रॉड मे बी 5,000 यूएसडी और 6,000 यूएसडी पर मंथ, बट आप कभी फरारी नहीं खरीद पाओगे. तो ऐसा है, इसको छोड़ो और ब्लेसिंग से सीखो. आप किसी गुरु को पकड़ो और छोड़ना सीखो कि कैसे अमीर बनते हैं, ये माइंड आपकी मेटेरियलिस्टिक वेल्थ कैसे बना के देता है, ये सीखो. तो वो अपने बच्चों को वो सिखाते हैं. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इन रियल लाइफ वेदर वी लाइक इट और नॉट, राजा का बेटा ही राजा होता है, उसको वो आता है. बाकी हम अपनी ईगो बूस्ट करते रहते हैं लोग, आम आदमी, कि हम पहले ये थे, हम 5 रुपए लेके निकले थे, हमने इतनी मेहनत करी, हमने 3 BHK का घर बना लिया. राजा तो तब भी नहीं हो तुम, हार्डवर्क से आई बस हैव मैक्सिमम यही कर सकते थे. आई हैव अ फनी क्या रेलेवेंट स्टोरी टू शेयर. मैंने कल एक वो देखा था, कैन आई शेयर इट? हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड, इट्स ओके. सो वी वर वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स जिसमें सलीम और जावेद के बारे में कहानी, मतलब इट वाज अ बायोग्राफी काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री. आई थिंक वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. तो उसमें जावेद अख्तर ने एक चीज बोली थी कि मैं मतलब आई वाज हंग्री, आई वुड गो हंग्री फॉर 2 to 3 days, बट माय थॉट वाज कि जब मैं मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो आई विल डेफिनेटली मेंशन दीज इंटरेस्टिंग डेज. सो ही वाज सेइंग कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं फेमस नहीं होऊंगा. So it was such a मतलब it completely resonates with what you're saying कि उनके दिमाग में कभी वो आया ही नहीं ख्याल कि मैं फेमस नहीं होऊंगा, जबकि वो 2-2 3-3 दिन भूखे जा रहे थे. बट he would not thought, he said कि ये मोमेंट मैं जरूर मेंशन करूंगा अपनी बायोग्राफी में. So it was such an interesting. आप अपनी अपनी पर्सनल डायरी में 10-11 पॉइंट्स लिखिए जो आप लाइफ में करना चाहते हैं. वो स्पेसिफिक केतु के ट्रांसलेट में लिखोगे तो और जल्दी हो जाएगा, बट वैसे लिखिए और उसे लिख के छोड़ दीजिए, भूल जाइए. और आप हैरान हो जाओगे, अगले 10 साल में आप वो करके जाओगे अगर आप उसके बारे में बार बार नहीं सोचोगे. हमारी प्रॉब्लम क्या है, बेटा तो बाहर चला गया, अब वो पता नहीं कैसे जी रहा होगा, पता नहीं खाना खाया नहीं खाया बेटी ने, हाय हाय चलती रहती है, हम छोड़ते ही नहीं. ये मम्मियां तो बहुत तंग करती हैं ऐसे. जब तक आप छोड़ोगे नहीं वो चीज सॉल्व नहीं होती. शादी नहीं हो रही, हाय हाय कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही, वो होगी ही नहीं शादी. अब आप भूल जाओ. आप इतने डेस्परेट हो, रोज के रोज रो रहे हो उस चीज को. माइंड कहता है ये रो रहा है ना, नीचे के चक्करों में मेरे पास ही है, इसको इसकी शादी तो होने नहीं देंगे किसी भी हाल. कुछ भी कर लो, वो होगी तब जब आप वो छोड़ देगा. ठीक है. यस ख्याति जी, एनी क्वेश्चन, योर फर्स्ट टाइमर, पूछिए कुछ पूछना है तो. हेलो सर. हाय. मुझे ना किसी ने लाइक वो जैसे होते हैं ना फैमिली डॉक्टर होते हैं जैसे, वैसे फैमिली साइकिक्स होते हैं इंडिया में यूजुअली, यहाँ ऐसे होते हैं. तो मुझे उन्होंने बोला था
कि हाथ दिखाओ, तो हाथ दिखाया और उन्होंने बोला कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है, लाइक। कुछ खास और नहीं है इन द उस टाइम सेंस? पे लाइक देर इज नो शादी और देर इज नो सच करियर ग्रोथ, और ऐसे उन्होंने ऐसे मुझे बताया। 10 साल पहले 2015 में उन्होंने मुझे बताया था कि ये 10 साल तो बहुत मुश्किल होंगे, और उसमें आई एम अ मून कैप्रिकॉर्न, तो अभी वो 7.5 ही गई वगैरह, और वो काफी था थोड़ा ऐसे डिप्रेशन देने वाला टाइम था। तो यार अभी मेरी साइकी वो हो गई है कि यार मैं, मतलब वो इतना जहन में बैठ गया है वो थॉट कि यार मैं कुछ करूं, कुछ काम करूं तो मतलब ही नहीं कि कुछ कुछ होने वाला नहीं है। मैं करती हूँ, पर ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो थॉट है, तो मुझे बस वो पूछना था कि मैं उसको कैसे चेंज करूँ या निकालूं या कैसे एक्सेप्ट करूँ या बस लेट गो करूँ, क्या करूँ उस चीज के लिए। मतलब वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट नहीं, इट इज नॉट वो सर्विंग मी आप बेस्ट। आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है, ये सब इसको माइंड खेल रहा है आपके साथ। आपको ये डिप्रेसिव स्टेट में माइंड ले जाता है। तो इसको ठीक करने का तरीका है, आपको पहले तो ये सब सोच, ज्यादा ओवर थिंकिंग सोच छोड़ दीजिए जरा। ठीक है जी। ज्यादा ओवर थिंकिंग छोड़िए और थोड़ा ग्रो ग्रो बनाइए ताकि आपको पॉजिटिविटी लाए आपके मन में। हम्म। बाकी ये चीज है कि ये सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एस्ट्रोलॉजी का ये, और मैं सब हमेशा बोलता हूँ, और पता नहीं सारे एस्ट्रोलॉजर मुझे गाली देते होंगे। एस्ट्रोलॉजी का ये फंडा है कि भाई ये लिखा हुआ है और ऐसी है जिंदगी आपकी। मैं कहता हूँ ऐसी जिंदगी नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये एक फिक्स्ड है, आपका प्रारंभ ये होकर रहेगा, दैट आई कंप्लीटली एग्री। पर जिंदगी आपकी इससे बियॉन्ड है। अगर जिंदगी आपकी सिर्फ और सिर्फ यही है, तो एक ही टाइम पे 10 बच्चे हो रहे हैं और सबका चार्ट एक ही जैसा है, सबकी जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं हो रही है? द डे अमिताभ बच्चन वॉज बॉर्न और टॉम क्रूज वॉज बॉर्न और सचिन तेंदुलकर वॉज बॉर्न, सेम डे सेम सिटी सेम टाइम, 10 बच्चे और भी हो रहे हैं। अगर चार्ट ही सब कुछ बता रहा है तो भाई सबके सब एक जैसी होने चाहिए फिर। वाई वी हैव ओनली वन सचिन तेंदुलकर? वाई वी हैव ओनली वन लता मंगेशकर? अब तो खैर वो नहीं है। ठीक है। वाई वी, लाइक एक ही एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों है इस दुनिया में, एक ही विंस्टन चर्चिल क्यों है? तो चार्ट आपका प्रारब्ध दिखाता है, आपके लाइफ के प्रोमिसेस दिखाता है, वो आपकी लाइफ नहीं है। आपको ये मानना है। आप क्या करते हो, यही लाइफ है एक्सेप्ट, बस खत्म। आप उसके पीछे उसको इतना ज्यादा अपने इंग्रेन कर लेते हो अपने सिस्टम में कि वो आपको ओवरकम कर लेता है। और फिर वो कहता है कि आपसे कुछ भी नहीं करने देता और आपकी लाइफ वहीं रुक जाती है। आपकी लाइफ जब भी रुकी हुई है, माइंड आपको टेक ओवर कर चुका है, माइंड कर रहा है ये। सबसे पहला काम करना है, कॉन्शियस माइंड को अवेक करना है आपने। आप जो ये खोए खोए, अगर आप सपने देख रहे हो दिन में, अगर आप डर डर के जी रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो, तो यानी आप माइंड के चक्कर में फंस गए हो, जिंदगी बेकार है आपकी फिर। आप दुख में ही जी रहे हो। ठीक है जी। सबसे पहले कॉन्शियसनेस आपकी ऊपर करनी है, कॉन्शियस माइंड को अवेक करना है। मुझे करना क्या है, प्रैक्टिकली लॉजिकली, वो आपके, तब आप आगे स्टेप लोगे और तब आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, वरना आप उसी लूप में चले जाओगे। इसलिए जब आपकी लाइफ खराब होती है तो आप एक लूप में रहते हो, आपकी लाइफ ना एक लूप में चलती है। आप सुबह से शाम अपने और को सर ऑब्जर्व करिएगा, अपॉर्च आप एक ही काम करते रहते हो, एक ही काम करते रहते हो, एक ही काम करते हाँ। रहते हो। ऑब्जर्व करिए या कभी भी आप, जो आपकी लाइफ खराब होती है 6 महीने 1 साल, आप पलट के देखेंगे लास्ट वाला सितंबर भी ऐसी ही था, अक्टूबर भी ऐसी ही है, उससे पहले अगस्त भी ऐसी ही था। देर इज नथिंग न्यू। क्योंकि आपने कॉन्शियस माइंड को ही बंद कर दिया। आपने एस्ट्रोलॉजी का क्या कहा कि भैया ऐसा है 10 साल हो गए खराब तुम्हारे, अब वो 10 साल हो गए खराब। दैट इज द मोस्ट रेडिकुलस वे। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा एस्ट्रोलॉजी जो कहता है ना आपकी जिंदगी खराब हो गई है, कुछ नहीं हो सकता, उठिए और चले जाइए वहां से। चाहे वो खराब है या नहीं है, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे इतना इंग्रेन कर ले रहे हो कि आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अपॉर्चुनिटीज आती है ना सर, तो भी वो ना उसमें आई एम नॉट एबल टू ऐसा, बिकॉज वो बैठा हुआ है ना दिमाग में, तो हाँ, तो सबकॉन्शियस अपॉर्चुनिटीज माइंड है। आपका ऐसा हो गया है कि आप उसी को अट्रैक्ट करे जा रहे हो। आपको आपको सबकॉन्शियस माइंड को जरा रिफ्रेश करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। इस, थोड़ा सा जरा आई थिंक पॉजिटिविटी इसके लाइए, लिए मैंने सेशंस, आपको अ, सेशंस देखिए आप। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, आई नीड दैट हाँ, ऑडियो। आई गॉट दैट, आई गॉट। यस हाँ, सिंधु जी, थैंक यू यू। वांटेड टू से समथिंग? हाँ सर, मैं वही आपका जो पॉइंट बोल रही थी सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी का चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं होती है, आप किसी से और किसी के पैटर्न को या किसी से बात करके और उसका माइंड समझ के ही आप उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। तो नाउ आई एम एबल टू करेक्ट दैट पॉइंट कि वो भी हो जाता है कि हाँ, ऐसा है कि आप किसी का सिर्फ माइंड का पैटर्न या फिर बिहेवियर या जो रिपीटेटिव पैटर्न
वो कर रहा होता है उससे भी आपको पता लग जाता है बहुत बार कि वो आगे करेक्ट। क्या एक्शन करने वाला है या उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। हम्म। अब आपको माइंड का एक जो मैंने बता दिया है कि द इजीएस्ट वे टू टैकल माइंड इज, आपको पहले तो एक्सेप्टेंस लाना है, सरेंडर करना है, और आपको रिएक्ट नहीं करना। उम्मीद ज्यादा दिखाएंगे, तसल्ली ज्यादा करेंगे, खुशी ज्यादा दिखाएंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे, काम हुआ नहीं, पहली ब्रॉडकास्ट सर्विस शुरू, जी ये होने वाला है, तो माइंड आपके साथ खेलेगा। अगर आप उसमें न्यूट्रल रहेंगे तो माइंड कहेगा ऐसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, दे दो इसे, कोई बात। फिर आपको वो चीज मिल जाएगी, और आप रिएक्ट नहीं करोगे तो वो और लाके देता रहेगा, बिकॉज माइंड आपको फंसाने की कोशिश करता है। माइंड कहेगा इसे एक गाड़ी दो, इसे दूसरी दो, इसे तीसरी भी दो, जो ये इंदू जी कह रही है, इसे तीसरी भी दो। ये कहाँ फिसलता है ये आदमी, देते रहो उसे। जिस दिन इनके अंदर एरोगेंस आएगी, इंदू जी का डाउनफॉल वहीं शुरू, खत्म। जहां इन्होंने ईगो दिखाई, खुशी दिखाई, बस पार्टी शुरू कर दी, भैया ऐसा है हमारे तो 4 प्रमोशन होगी, उसी दिन से माइंड कहेगा अब आ जाओ मेरे पास, और डाउनफॉल शुरू करना शुरू कर देगा। तो इसलिए माइंड मल्टीपल सक्सेस देता रहता है आपको, वो देखता है आप कहाँ जाके गिरोगे। इसीलिए अंबानी अंबानी है, क्योंकि वो गिरता नहीं है। उसका 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए 50,000 करोड़ का, वो न्यूट्रल है बंदा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे उसका 50,000 करोड़ का लॉस हो जाए, वो न्यूट्रल है बंदा, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो स्पेशल है। हम वो नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको 50,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट होगा तो आप पागल हो जाओगे, आप कहोगे बस अब जिंदगी सब कुछ छोड़ दिया मैंने, मैं हो गया पागल, अब हम जा रहे हैं गोवा, ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं पेरिस घूमने के लिए। वो काम नहीं करता अंबानी। इसीलिए उसे माइंड और देता रहता है, और चीजें बना के देता है, और मेटेरियलिस्टिक चीजें देता है, रूट चक्रा से। कहते हैं कहाँ फिसलेगा मैं वो देखता हूँ। तो माइंड आपके साथ लगातार आपको फंसाने की कोशिश करता रहता है, उस चक्कर में वो आपको चीजें दे देता है, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, वो देखता है कहाँ गिरेगा ये बंदा, कहाँ अहंकार आएगा, कहाँ ये इसमें लोभ आएगा, लालच आएगा। जब आपके अंदर कोई षड विकार नहीं है, ग्रीड, लस्ट, एरोगेंस, कंपैरेटिव एनालिसिस, इनसिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है आपके अंदर, जेलेसी, अटैचमेंट, कुछ भी नहीं है, तो वो देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। दैट इज हाउ यू गेट थिंग्स फ्रॉम माइंड। इस तरीके से आप रिवर्स साइकोलॉजी से मैनिफेस्ट करते हैं। यस प्रतीक। सर आपने अभी बोला कि आप रिएक्ट नहीं करो किसी भी चीज पे मिलने पे। तो सर क्या इसका मतलब, सपोज कि अगर मुझे कोई गेम चाहिए या कुछ भी चाहिए, मुझे मिला तो खुशी तो होगी ही, मतलब मैं तो खुश आपका तो होऊंगा। एज कितना तो है? सर यहाँ पे रिएक्ट, सर हम 38। अच्छा, गेम नहीं, आपने गेम बोला, मैंने कहा तो ठीक है, हम बोलिए बोलिए। मैंने सर अब पूछिए कार बोल पूछिए, सकते क्वेश्चन हैं कि पूछिए, अगर, कोई तो इशू सर नहीं, पूछिए पूछिए। मुझे खुशी तो होगी, मैं उसमें गाने चलाऊंगा या ड्राइव करूंगा, नई जगह देखूंगा। तो सर वो रिएक्ट का मतलब क्या हुआ कि उसमें ऑफ कोर्स खुशी तो होनी चाहिए, बट रिएक्ट का जैसे ही मतलब क्या आपको हुआ कि खुशी हो रही है, जैसे ही आपको खुशी हो रही है, आपको उसके अंदर ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट ले आना है। खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरी वजह से मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने कुछ पा लिया। जहां पे मैं आ गया वहां ईगो आ गई। आपको खुशी हुई, आपने कहा यार जो भी है ना, ग्रेटिट्यूड दिखाना है ऊपर वाले की वजह से, मैं तो कुछ हुई ही नहीं, जो भी दिया उसने ही दिया, ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाऊंगा, उसने दिया है, बात खत्म। और नहीं भी देता तो कोई बात नहीं, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। दैट्स हाउ यू डील विद दिस सिचुएशन। हम क्या करते हैं, कार आ गई, पागल हो गए, दिखा रहे हैं जी, जो पड़ोसियों से ज्यादा बड़ी कार आई है। ये किसको दिखा रहे हो आप? सेल्फी खींच के डाल रहे हो इंस्टाग्राम में, किसको दिखा रहे हो? किसकी वैलिडेशन चाहते हो? आप अपनी ईगो बूस्ट कर रहे हो। अहंकार, जैसे ही अहंकार आ गया, माइंड कहता है बेटा आओ मेरे पास आ जाओ, चलो पिटाई शुरू। अब वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अगले दिन निकाली गाड़ी का एक्सीडेंट, स्क्रैच मार के चला गया, आप पूरे दिन टेंशन में। ठीक है जी, ऐसे होगा आपके साथ। तो ये चीजें मैंने अपने हस्बैंड से सीखी हैं एक्चुअली, मतलब मैं अपने हस्बैंड से सीख रही हूँ। जैसे आप बता रहे हो अभी मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज मेरे हस्बैंड ऐसे ही है, मतलब वो मुझे बड़े बोरिंग लगते थे। मुझे लगता है कि तुमको ना किसी चीज की खुशी होती है, ना किसी चीज का दुख होता है, ना बहुत तुमको बढ़िया। फेडरेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको आपको अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो आपको बोरिंग होना है। हाँ, ही इज कम्प्लीटली लाइक दैट। ये ठीक है मैंने जी। धीरे धीरे आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड दैट आफ्टर लर्निंग दिस फ्रॉम हिम, कि पता नहीं कैसे हो जाते, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। एंड ही आपकी लाइफ इज बहुत सच अच्छी, अ ब्लेस्ड। ऐसी स्मूथ हो जाएगी, आपको लगेगा हर चीज ऑटोमेटिक होती है, नेचर अपने आप देता है आपको।
मुझे भी उनकी लाइफ में ऐसे ही लगता था कि मैंने कहा ही सच अ ब्लेस्ड पर्सन कि वो कुछ नहीं करते और सब कुछ मिल रहा है। कुछ नहीं होता है, एक दो चार पांच, मतलब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए फिर भी आती जाती है, गाड़ी नहीं चाहिए आती जाती है, प्रमोशन मिलता चला जाता है, इंदु जी सैलरी बढ़ती परफेक्ट, चली इंदु जी जाती परफेक्ट गिनी पिग है हमारी चोरी के लिए वैसा। है। बट I mean, it's a good thing. I mean, to like there's a validation what I'm saying. But जिस दिन आप लोगों के साथ ऐसा होगा, जैसे just what Indu ji is just mentioning, उस दिन आप मेरे से लिख के ले लो, आप हार्ड वर्क को कहोगे दफा करो खिड़की से बाहर, ये सबसे अच्छी तरीका है जिंदगी जीने का। क्योंकि अपने आप यूनिवर्स आपको अपने आप देता है, फिर आप खुद हैरान हो जाओगे यार मेरे काम पता नहीं कैसे बनते हैं। यस नेहा जी, यू हैव रेज योर हैंड नेहा जी। I have a question, Ajay यस, ji. हाँ जी So पूछिए। when you're in this state where you're not, whether you don't get too excited about buying a house, buying a car, promotion, money, all of this. So you have basically transcended the material life, right? राइट। And then the question is, what is the point of living in a material world then? एक जगह आपको उस कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको किसी चीज की डिजायर ही नहीं है, or maybe circumstances or your mind has evolved into that state, then what will be the purpose of such mind? Very good Just to question. exist. Brilliant, brilliant question. That is why the people who understand the art of manifestation in true sense, फिर वो मांगना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार छोटी छोटी चीजें मांगो, मोर देन इनफ, बड़ा मांग के करना क्या है। अब मैंने गल्फ स्ट्रीम का जेट प्लेन ले भी लिया तो करना उससे हो क्या जाएगा। फ्लाइट की खुशी तो टिकट ले मिलेगी लो, नहीं। भाई खुशी मेरे को छोटी चीजें मिल जाती है, बात खत्म। व्हाट इंदू जी इज जस्ट सेइंग, अगर मेरा लाइफ मेरे ब्लेसिंग से भी चल रहा है एंड आई एम हैप्पी, दैट्स मोर देन। अब बड़ा करके मुझे मिलेगा क्या फिर? Because this is just a illusion, Maya. That even if It I make is. 10,000 crore, it's not going to help me much. I can make like 50 lakh rupees, 1 CR or whatever it is, जो भी मेरा satisfaction level है, that is more than enough for me. इसीलिए जो लोग ट्रूली वो आर्ट समझ जाते हैं, वो गुरु वो चीजें मैनिफेस्ट करना खुद ही छोड़ देते हैं। दे आर एट द पीक। वो कहते हैं यार कर भी लेंगे तो मिलेगा क्या, छोटी छोटी चीजें करो, मोर देन इनफ। जैसे जिंदगी मेरे चलती हस्बैंड के है, साथ है, मैं वो एक पीस ही में रहता हूँ, खुशी में। इंदु जी 1 सेकंड, मैं पीस में रहता हूँ, खुशी में रहता हूँ। उनके लिए पीस का फैक्टर ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज दे हम्म। रियलाइजेस दैट फॉर द मोक्ष और लिबरेशन योर पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। और उनको Exactly. ला ला के देता है। यू नो द ओशो, ही यूज टू हैव 70 रोल्स रॉयस एट वन टाइम। Rolls Royce, yep. तो और आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, रुकी नहीं रही हैं। वो अपने आप आएंगी। तो वो ये होगा ही होगा आपके साथ। और इसीलिए या तो आप उस स्टेट में चले जाइए कि ठीक है, यू कैन क्विट एंड लीव द प्लेस और वट एवर इट इज। बट हम्म। आई ऑलवेज से मेक अ बैलेंस, बिकॉज देन व्हाट्स द पॉइंट। सो माइंड को इतना भी नहीं मारना कि आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। माइंड खुशी नहीं देगा, माइंड एंजॉयमेंट देगा आपको। दैट हम्म। मीन्स माइंड आपका अच्छा पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं देगा, पर माइंड कहेगा चलो अच्छा ऐसा मॉरिशस चलते हैं घूमने के लिए। आपको इतना वेल्थ देगा कि मॉरिशस घूम के आओगे, एंजॉय करके आ जाओगे। ये माइंड कराएगा। हम्म। माइंड आपको सारी, माइंड आपको जेफ बेजोस का यॉट तो दे देगा बहुत बड़ा, पर जेफ बेजोस का रोमांटिक लाइफ अच्छा नहीं है, वो माइंड नहीं देने दे रहा उसको। हम्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इलॉन मस्क तो वो Yep. रिच तो बनाता है, मेटेरियलिस्टिक वेल्थ देख के रिचेस्ट मैन तो बना देता है, लेकिन उसको घर का रिलेशन अच्छा नहीं देता, पीस ऑफ माइंड नहीं देता, खुद के बच्चे उसको फादर नहीं बोलते। हम्म। तो ये माइंड करता है। मैं हमेशा कहता हूँ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन ना एशिया, अंबानी फैमिली, उनके खुद के बच्चों का हेल्थ अच्छा नहीं है। हम्म। तो माइंड उनको वो वाला सेट जो एक्चुअल किसी पेरेंट का सेटिस्फेक्शन है वो नहीं लेने दे रहा। लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे मेटेरियलिस्टिक वेल्थ सारी दे दूंगा, इसको एंजॉय कर ले, मैं तुझे खुशी वाला एलिमेंट नहीं दूंगा, पीस वाले एलिमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे वेल्थ दे दूंगा। ऐसा पेरेंट अगर मुझे कोई पूछेगा कि मेरा बच्चे का हेल्थ और मुझे 20,000 करोड़ रुपीज में से क्या चुनना है, और मेरे पास 50,000 करोड़ है, तो मैं कहूंगा 20,000 ले लो यार, क्या आप मेरे बच्चे का हेल्थ दो मुझे। हम्म। बट इवन इफ दैट गाय वांट टू स्पेंड, वो हेल्थ ठीक नहीं होगा उसके बच्चे का, बिकॉज माइंड वो करने नहीं देगा, वो उसको वो खुशी देगा ही नहीं। आप समझ रहे हो, अंबानी का खुशी किसमें है कि उनके बच्चे का वेल्थ हेल्थ अच्छा हो जाए। अब उनका खुशी इसमें नहीं कि 10,000 करोड़ रुपीज और बढ़ जाए उनकी वेल्थ में। वैल्यूएशन ऑलरेडी उनका 2 लाख से ज्यादा है। 2 लाख 10,000 करोड़ थोड़ा सा और हो गया तो ऐसा उनको ऐसा नहीं कि अब रात को वो पार्टी करेंगे, वो अब मजा आ गया और ज्यादा पैसे बढ़ गए।
लेकिन अगर कोई उन्हें कहेगा कि बच्चे का हेल्थ आपका परमानेंटली ठीक हो गया, तब वो पार्टी करेंगे। और क्योंकि वो उसके लिए अटैच्ड हैं, तो मन उनको वो नहीं लेने देता। माइंड कहता है ये तो मैनिफेस्ट नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो द रिचेस्ट मैन ही हैज टू गो डाउन एंड एक्सेप्ट इट, कि यार ये मैं नहीं कर पा। ठीक Yep. है, जिस दिन वो टूट जाएगा एकदम, उस दिन उसके बच्चे का हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। ठीक है नेहा जी? Yes. यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी सर तो पीयूष इसी जी। लॉजिक हाँ जी तो बोलिए इसी शुक्ला। लॉजिक से उसको भी यही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे की हेल्थ खराब है, अब जो होगा तो हाँ देखा तो जाएगा, एक तरह से। लास्ट ईयर तक दे एक्चुअली लाइक मेड एन एफर्ट टू सो ही कैन लूज द वेट। बट अभी मैरिज में क्या करा है उन्होंने? दे एक्सेप्टेड इट gracefully, and the guy also accepted. So instead of mocking, we should appreciate कि they are very gracious enough to say कि okay अब ये इशू है तो इशू है। उन्होंने उसको छुपाया नहीं, अपना इशू को उन्होंने कहा ठीक है, that's a weight issue, it's fine, and they accepted. So they are on a right path. That's what I'm saying. ठीक थैंक है। यू। So end में if I have to conclude how you have to deal with mind. माइंड आपके साथ हमेशा खेलता है, आपका दुश्मन है। बट माइंड के साथ रिलेशन ऐसा है कि ये वो पार्टनर है कि बनती तो नहीं है पर जीना इसी के साथ। तो तो माइंड के साथ आपको एडजस्ट करना सीखना है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आप इसको कंट्रोल करना है। और कंट्रोल आप ऐसे करेंगे कि इसको वो टूल्स नहीं देंगे, वो षड्विकार के 6 टूल्स नहीं देंगे। ईगो, ग्रीड, लस्ट, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, एटसेट्रा, जो भी 6 षड्विकार है। फियर, डरेंगे नहीं। आप जो है पास्ट लाइफ मेमोरीज में नहीं जिएंगे। तो आपके सारा का सारा जो खेल है, माइंड जो टूल यूज करता है आपको तंग करने का, वो नहीं करेगा। उसके बाद जो एक्चुअल में आप चाहते हैं, जो आप जॉब लगना चाहते हैं, वो तब लग जाएगी। अदरवाइज ट्रांजिट कोई भी हो, ट्रांजिट आपके सालों साल होता है। पता नहीं 10 साल से हो रहा है, 20 साल से हो रहा है, वो जिंदगी ठीक नहीं होती है, वो ठीक होने ही नहीं देगा। अगर आप इसको ठीक कर लोगे तो ट्रांजिट कैसा भी है ये आपको ला कर देगा। इंदु जी, आपका जो प्रमोशन होता है वो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजिट होता है, वो तो कोई भी महादशा चल रही है आपकी। यस और नो? राइट, राइट, यस। तो इसीलिए मैं कहता हूं इनको सीखिए, फ्री विल पे काम करना सीखिए। आप जो आपका प्रारब्ध है उसको कंट्रोल करना सीखेंगे, उसको मैनेज करना सीख जाए, वरना आपको वो आपके साथ खेलता रहेगा, आप तंग करता रहेगा। फिर 5 साल बाद आपकी जिंदगी अच्छी होगी। अभी जो ख्याति कह रही थी कि 10 साल बाद ठीक है, फिर 10 साल खराब कर लिए अपनी जिंदगी के। 10 years ऑफ योर लाइफ यू वेस्टेड। आई मीन, इज दिस ए जोक और व्हाट? ठीक है। सो बट एनी फिर अदर क्वेश्चन? इसको करें कैसे? किसको? मतलब कि जैसे ये षड विकार है, जैसे कभी मतलब आ जाते हैं थॉट्स की, हाँ मतलब जैसे ही आते हैं, आगे हाँ बढ़ना चाहते इसीलिए हैं। जैसे हाँ, ही आते हैं सबसे पहला काम है आपका, ईगो आपको खत्म कर देनी है। किसी के भी सामने आप पाँव छू लो, किसी के सामने भी झुक जाओ, गलती है फटाफट मान लो। अहंकार तो करना ही नहीं है, जिद तो करनी ही नहीं। अगर आपको चीजें पसंद नहीं आ रही अपनी लाइफ में, तो आपके अंदर ईगो है। अगर आप दूसरों में कमियां निकाल रहे हो, आपके अंदर ईगो है। अगर आप सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हो, आपके अंदर ईगो है। अगर आप हमेशा जज कर रहे हो दूसरों को, आपके अंदर ईगो है। अगर आप जरा जरा सी बात में बुरा मान रहे हो, आपके अंदर ईगो है। ठीक है। आपको अपने को तोड़ना है, अपनी ईगो को सबसे पहले। अगर आपने ईगो को तोड़ दिया तो षड विकार वहीं खत्म हो गया आपकी। और जैसे सर फियर होता है, फियर जब आता है किसी चीज का, तो वो उसको उससे कैसे ओवरकम किया जाए? फियर आपको इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर बिलीव नहीं है। जिस दिन आपके अंदर बिलीव होगा तो फियर भी नहीं आएगा। जिस दिन आप कहोगे कि यार मैं जो चाहता हूं ना, यू आर पार्ट ऑफ गॉड पार्टिकल, आपके अंदर ही भगवान है। मैं हमेशा कहता हूँ मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर भगवान है। हम जो चाहते हैं यूनिवर्स हमें वही रेजोनेट करता है, वही वाइब्रेशन हमें वापस करता है। गॉड पार्टिकल को नहीं आती हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ओके, गॉड पार्टिकल को कुछ नहीं आता। गॉड पार्टिकल कहता है मैं सिर्फ वाइब्रेशन समझता हूँ, आपकी इंटेंट को समझता हूँ। जैसे आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, 60 ट्रिलियन सेल्स इन योर बॉडी वाइब्रेट्स, वैसा ही गॉड पार्टिकल आपको वापस दे रहा है। यही माइंड का खेल है। माइंड क्या करता है? आपको डराता रहता है, आपको टेंशन देता रहता है, आपको ओवर थिंकिंग देता है। तो आप वाइब्रेट ही वैसा कर रहे हो।
मेरी जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, पता नहीं अब कल प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम ना हो जाए, पता नहीं क्या अभी टायर में कहीं मेरा बच्चा बाहर गया एक्सीडेंट ना हो जाए। यही वाइब्रेशन आ रही है। गॉड पार्टिकल वही अगले दिन दे रहा है आप। रात को जब आप सोते हो, अनकॉन्शियस माइंड ब्लेसिंग केतु आपको वही चीज वापस मैनिफेस्ट करके देता है। तो नेक्स्ट डे वैसे ही होता है। आप ये ट्राई कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ आप ट्राई कर लीजिए, और नेक्स्ट सेशन में मेरे आपको वैलिडेट करके मुझे बता दीजिएगा। आप खूब तारीफ करिए, इससे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इस दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ। और आपकी 2 दिन में लड़ाई ना हो जाए तो बताइए आप बोलिए कि ये वाला काम जो डरते रहिए आप, कि या खुश हो जाइए पहले ही कि मेरी जॉब लग गई, मेरा बिजनेस चल गया, मेरा ये प्रॉपर्टी बन गई, ये हो गया, वो पहले ही प्रीलिव कर लीजिए, खुश हो जाइए। अच्छे से उसको प्रीलिव कीजिए। और वो काम जो बनने वाला है वो ना बिगड़े तो आप बताइए। वो होगा ही नहीं काम, लिख कर ले लीजिए मेरे से। तो वो बनने ही नहीं देगा आपका। इसीलिए आपको बिलीव करना है। जिस दिन आप बिलीव करते हो, मांग कर छोड़ देते हो, सरेंडर कर लेते हो, एक अनक्वेश्चनेबल फेथ होता है आपके अंदर, उस दिन आपकी वाइब्रेशंस कंस्ट्रक्टिव होती हैं। जिसको हम कहते हैं, जिसको वो जॉ डिस्पेंजा कहता है बॉडी माइंड सिंक, ब्रेन हार्ट कोहेरेंस। कि आपका ब्रेन और हार्ट, जो आप सोच रहे हो और आपकी बॉडी फील कर रही है, वो सिंक में है। तब आप जो है मैनिफेस्ट करते हो। और वो है तरीका जीने का। यस प्रतीक। सर ब्लेसिंग्स के बारे में एक चीज बोलनी थी कि क्या फिर हम ये माने कि ब्लेसिंग्स वो चीज है जिसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, ये वो कंपोनेंट है जिसके बारे में हम नहीं सोचना चाहिए, उसको हमें छोड़कर हमें अपने काम को देखना चाहिए या अपनी लाइफ को देखना चाहिए? ब्लेसिंग्स को छोड़ने का मतलब ही नहीं है, आपको ब्लेसिंग्स को कमाना आना चाहिए। आपको वो सीखना है कि मांग के आपको मिलता कैसे है। वही तो आर्ट है। वो नहीं सीखोगे तो फिर हार्डवर्क से करते रहो। फिर हार्डवर्क से हुंडे की कार खरीदना, 10 साल तक ईएमआई भरते रहना। रॉयल्स रॉयस तो कभी नहीं मिलने वाली। रॉयल्स रॉयस मिलेगी ही ब्लेसिंग से आपको। तो वो ब्लेसिंग से मिलती कैसे है, वो सीखना है आपने। दीपाली जी, यू हैव रेज योर हैंड। नो सर, आई हैवंट। बट आप जब अभी डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में बात कर रहे हो, अब मैं उनका एक बुक पढ़ रही हूँ, बिकमिंग सुपर नेचुरल। वेरी गुड बुक। वेरी गुड बुक। यस, नॉट क्लियरली बट समवेयर ही, मतलब अभी इतना मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है वर्ड टू वर्ड, बट एक सारांश निकाल सकते हैं कि ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हाँ, है। एग्जैक्टली यस। वो ये कहता है और वो बट बिल्कुल फिर सही कहता वो है। तो देखिए अभी विजुअलाइज जो करने फियर से की ही हो बात गया ना करी है सर। ना, ये हाँ। दीपाली जी 1 सेकेंड, अभी जो फियर की बात करी और आप जो भी कह रहे हो, वो ये कहता है कि आपका बिलीव अच्छा करने के लिए आप इंस्टेड ऑफ ये सोचो कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, या मुझे बिजनेस कैसे चलेगा, या मेरा प्रॉपर्टी कैसे बनेगा, मेरा रिलेशन अच्छा कैसे होगा। आप ये सोचो कि ऑलरेडी अच्छा है। आई एम, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग आई एम अट्रैक्टिंग, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ऐसी इस माइंडसेट से आपका वाइब्रेशन कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो जॉर्ज डिस्पेंजा जो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि टू मेक अ कंस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन, टू फोर्स योर ब्रेन एंड हार्ट इन कोहेरेंस, इट इज डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन। जैसे अपने अंदर भगवान ढूंढना मुश्किल है, इसीलिए मंदिर बनाए। मंदिर में भगवान नहीं मिलते, पर वो बनाए इसलिए कि आप, हर कोई बंदा महात्मा बुद्ध नहीं है कि अपने अंदर भगवान ढूंढ लेगा। तो उनको सिंबॉलिक दे दिया कि भाई यहाँ जाके ढूंढ लियो। ठीक है जी, यहाँ जाओ, यहाँ ढूंढो, यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ थोड़ा तमीज से जाना अंदर, पाँव वाँव छूना, जरा थोड़ा इज्जत देना है, तब तुम्हें भगवान ब्लेसिंग दे देगा। क्योंकि हर आम आदमी अपने अंदर नहीं ढूंढ सकता। वैसे ही हर आम आदमी ब्रेन हर्ट कोहेरेंस, बॉडी माइंड सिंक नहीं कर सकता। उससे वो टेक्निक नहीं आती है। तो उसको ऐसे बोल दिया जाता है कि ऐसा करो, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशन, और मैनिफेस्टिंग अ गुड जॉब और प्रमोशन और समथिंग, आप इमेजिन कर लीजिए कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये ऑलरेडी हो रखा है। आप उसे अट्रैक्ट करो कि ये हो रखा है। तो ये इजी है आपके लिए मैनिफेस्ट करना, वो इसलिए लिखता है ऐसा। ठीक है दीपाली जी। सर, और एक बात, जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, ये पॉइंट जहाँ आया था मुझे, तभी भी आपने जो बताया प्री लिविंग का, पहले भी आई वॉज कोरिलेटिंग, बट इसका थिन लाइन डिफरेंस क्या होगा सर? प्री लिविंग और जो अभी हम बात कर रहे हैं वो सेम ही हो जाएगा या फिर नहीं नहीं, ओवरलैप सेम होगा? नहीं होगा, सेम नहीं होगा। प्री लिव का मतलब होता है कि आप, ओके मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मैं अकेले दोबारा देता हूँ। आप मिठाई खाते हैं, हाँ सर। ठीक है, तो लेट से आप रसगुल्ला खाते हैं, लेट से, ऐसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो आपको मैंने 1 किलो का रसगुल्ला दे दिया, आपने खा लिया। अगले दिन दोबारा दे दिया, फिर खा लिया। तीसरे दिन दोबारा दे दिया, फिर खा लिया।
अब फोर्थ डे जब आपके रसगुल्ला वहां होगा, आप घर में एंटर करोगे, आप देखोगे, आप चले जाओ, आपके ऊपर कोई इमोशन कुछ भी नहीं होंगे, ना आप एक्सेप्ट करोगे ना रिजेक्ट करोगे, ना आप एक्साइटेड होंगे ना आप डिजेक्टेड फील करोगे, आपके कोई इमोशन होंगे ही नहीं, क्योंकि आप इतने सैचुरेट हो गए हो। दैट इज मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। प्री लिविंग इज कि आपने देखा हो रसगुल्ले को, अभी भी आप या तो खुश हो रहे हो या बुरा मान रहे हो, यानी कि आप रिएक्टिव हो, आप उसको फील कर रहे हो। दैट इज प्री लिविंग। आप उसमें खुश हो जा रहे हो या दुखी हो जा रहे हो। प्री लिविंग में और मैनिफेस्टेशन की विजुअलाइजेशन में ये डिफरेंस है। उसमें आपका रिएक्शन कुछ नहीं है, इमोशंस अटैच नहीं है, डिटैच्ड है, आप सिर्फ देख रहे हो। इट्स लाइक अ मूवीज रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो पहले जमाने में होता ना, ऐसे रोल्स ही होती थी, ऐसे चलती थी, जिसको आप ऐसे करके देखते थे, ऊपर फिल्म देखते थे, दीपाली जी। यस यस सर। तो वैसे एक रोल चल रही है आपके आगे, आप बस देख रहे हो, आपका इमोशन कुछ भी नहीं है, ऐसे देखे जा रहे हो बस आप। उसको कह रहे हो आप। वो जो डिस्पेंसा उस चीज को कह रहा है, यानी आपके इमोशंस अटैच नहीं है। जहां आपने इमोशन अटैच कर लिए, प्री लिव, माइंड आ गया। माइंड कहता है और सोच, मजा आ रहा है और सोच। आप कहते हो माइंड को, मैं मजा को चाहिए नहीं रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, प्री लिव तो कर ही नहीं रहा मैं। फिर माइंड कहता है अच्छा मजा भी नहीं आ रहा, कोई षड विकार है ही नहीं तेरे इससे, अब ले ले जो लेना है, ठीक है, इट्स ओके। समझे? यस सर, थैंक यू। Yes, sir. There जी. is यस। sorry, go ahead. रश्मि जी, कौन किसने पूछा? हाँ हाँ स्वामी आपने पूछा? मैंने yeah. See, I live in a fear because of my daughter's health issues. Okay, if I leave that fear, and she has the fear. सॉरी, कम अगेन प्लीज, गो अहेड, कम See, अगेन। about fear I'm talking. मैं अभी डर रही हूँ मेरी बेटी की हेल्थ के बारे में. ओके, और मैं छोड़ देती हूँ अभी, फियर नहीं करूंगी ऐसे छोड़ दूंगी ऐसे करके, और वो फियर करती रहेगी तो भी आई डोंट नो व्हाट टू. देखिए, मम्मियां तो सबसे हाँ ज्यादा परेशान करती हैं, और हाँ इंडियन मम्मियां तो सबसे ज्यादा ही बेड़ा गर्क कर देती हैं बच्चों का। हम्म पूछ पूछ के, सोच सोच के इसकी जिंदगी बन जाए, ये बाहर गया हम्म पता नहीं खाना खाएगा नहीं खाएगा। वो आपके हम्म बिना भी खाना खा सकता है, वो जिंदा रह सकता है, वो बच्चा आपके बिना बेटर सरवाइव करेगा। आप उसकी लाइफ के बारे में कंट्रोल करे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, यू आर कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी, ओके क्योंकि आप अपने बच्चे के बारे में टेंशन ले रहे हो आउट ऑफ फियर। हम्म तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। बच्चा जो कर रहा है वो तो बच्चे को सिखाना ही है, लेकिन आप और ऐड कर दे रहे हो, आपने और वैल्यू एडिशन, फ्री की बात सर्विस दे रखी है हाँ बच्चे ओके को। ओके हाँ तो आप तो मत करो ना, बच्चा जो कर रहा है ठीक है, बच्चे को सिखाइए कि ऐसा मत करो, पर आप भी ओके ऐड कर रहे हो। बच्चा तो सीख जाएगा ठोकर खा के, पर अब वो आप कैसे सीखोगे? आप तो कंटिन्यू सीख कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। द मोर यू आर डेस्परेट अबाउट योर डॉटर फ्यूचर मैरिज एक्सेट्रा, उतना हम्म वर्ष हो रहा है रश्मि जी, मैं क्लियर कह रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है। so I'll be adding more to her miseries. हाँ, मोर टू, आपको छोड़ देना है बच्चों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चों को छोड़ते नहीं हम्म है। बच्चों की हमने टेंशन लेनी है, बच्चों की जिंदगी बनानी है। हमने अपनी हम्म जिंदगी तो बनाई नहीं, पर हम बच्चों की बनाएंगे। ठीक है, हमने कोई नोबेल प्राइज नहीं जीता, हमने कोई फिल्म हम्म फेयर अवार्ड नहीं जीता, कोई ऑस्कर नहीं जीता, पर बच्चे की जिंदगी हम बना के दिखाएंगे। हमें सबसे अच्छी जिंदगी जीनी आती है। हमें ये समझना है कि बच्चे की अपनी अलग आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी जिंदगी है, उसको छोड़ दो अकेला। बच्चों की जिंदगी कब बनती है, स्पेशली इन इंडियन सेटअप? बताऊं आपको, और एक सबके सब मुझे बताइए यस और नो। बच्चों की जिंदगी तब बनती है जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, 99% केसेस। yeah Yes. yeah, we have seen that. जब तक पेरेंट्स उनके सर पे खड़े हुए ना, जिंदगी जहन्नुम। क्योंकि वो पेरेंट्स ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उसकी ना लीडरशिप स्किल बन रही है, ना डिसीजन मेकिंग बन रही है, ना उसकी फ्री विल पे वो काम कर पा रहा है। वो एक ऐसा बच्चा बन गया, ऐसा गधा बन गया है, जिसको आपने बना दिया खच्चर, ऐसे आंखों के बल लगा दिया आपने, और पेरेंट्स उसको जबरदस्ती गाइड करे जा रहे हैं। उसके अपना प्रारब्ध है, प्रारब्ध उसको कहीं ले जाना चाहता है। हाउ डू यू नो रश्मि जी उसका प्रारब्ध क्या है? बट आप कहोगे नहीं, आप ना कोयम्बटूर में ही रहो। ठीक है, अब उसका प्रारब्ध है कि पंजाब जाना है उसे, पर पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटा हमारे पास ही रहेगा, हम जब तक मरेंगे मेरे पे वो पास ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे देखता रहूंगा, चाहे इसकी जिंदगी नरक बन जाए, पर मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। उसकी जिंदगी नरक ही हो जाती है। प्रारब्ध कह रहा है कि भैया इसे जाना है पंजाब, इसको यहाँ ले जाने दो इसे, लेकिन पेरेंट्स छोड़ते नहीं है बच्चों को।
पेरेंट्स जब बच्चे कर रहे हैं तो वो कोई ट्रॉफी थोड़ी है, कोई मेडल थोड़ी है कि आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करा हुआ है। उनकी अपनी जिंदगी है, उनको छोड़ दीजिए और वो अब बेहतर जिंदगी जिएंगे। जितना आप कंट्रोल करोगे उतना बेकार जिएंगे जिंदगी। मेरे से लिख कर ले लो आप, क्योंकि फिर उनका फ्री विल, प्रारब्ध वो टेक ओवर कर लेगा। अभी तो आप ही कंट्रोल करे जा रहे हो। Okay. ओके, आई Yeah. थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? विधि जी काफी लेट आए हैं आप तो। सर वन थिंग, अगर सर अगर I know, हाँ, sir. Sorry, I had a function at home today. सुंदरकांड का पाठ था बच्चे के लिए. अरे But I यार, ये I पूजा was पाठ really क्यों कर, looking मेरे forward to मेरे this जैसे को session. मत बोला करो ये पूजा पाठ के I बारे में। know. इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल ग्रुप पे नहीं लिखी. But anyway, मेरे घर पे था फंक्शन. So, but I was looking forward to this session. So I thought कि मैं जितना भी I should join. But conclusion पे तो I'll look forward for the video recording. नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके। यस, कोई कुछ बोल रहे थे अभी? मैं जी सर। मेरा मेरा एक पॉइंट था कि जैसे अभी आपने बात करी नेगेटिविटी की, या फिर जैसे आसपास बहुत सारे, अगर आपके आसपास अगर ऐसे काफी लोग हैं, तो उनसे कैसे, क्योंकि आप चाहते ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होते ही जब आप कॉन्स्टेंटली चीजों को सुन रहे हो या फिर आप कहीं बाहर निकल रहे हो वो सोसाइटी में, तो वो उनको एक्चुअली, उस चीज को हाँ, कैसे। वो आपने सेशन, यू आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम, यू आर एक्चुअली यस, लाइक, आई एम जॉइनिंग फर्स्ट टाइम। तभी आपको 2-3 सेशन ऑलरेडी जो मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा उनको देखिए आप, तो आपको ओके, थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक क्योंकि हाउ मेनी, लाइक वी आर एक्चुअली 4, वी आर नॉट 1। सो अभी 4 में से कौन सा वाला सोसाइटी के हिसाब से चलता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट इन व्हाट्सएप आई शेयर प्रीवियस सेशंस लिंक, उसमें आपको इनका जवाब मिल जाएगा, डोंट वरी। है, ओके। ठीक है, यस प्रतीक। सर क्या हम बोल सकते हैं कि लाइक एम्पैथी रखने से या डोनेशंस करने से हमें ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं? क्या ये स्टेटमेंट नहीं, सही है सर? नहीं, आप आपको बनना है रावण जिंदगी में, ठीक है जी। आपको बनना है दुर्योधन। ये ब्लेसिंग ब्लेसिंग का ढोंग सब बंद कर दो। ये सबसे रेडिकुलस चीज है। आप क्या करते हो, माइंड क्या करता है, ऐसा करो, इनकी मदद करो, इनकी मदद करो, ये माइंड करवाता है। ये सारा खेल माइंड का। आप जो डोनेशन ब्लेसिंग की, ये डोनेशन की बात कर रहे हो, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। आप कोई विक्रमादित्य तो हो नहीं, ना चंद्रगुप्त हो, ठीक है जी। कोई आप बैठे तो उन्हें, अक्षय कुमार बैठे हो 800 करोड़ का टैक्स भरने वाले। आप डोनेशन कर रहे हो बिकॉज यू वांट समथिंग इन रिटर्न। ये जो वांट समथिंग इन रिटर्न है, कौन है? ये माइंड है। माइंड कह रहा है दो दो तो कुछ मिलेगा, क्योंकि आप किस में आ रहे हो? लस्ट, अहंकार, ईगो, एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, ग्रीड। आप इन षड विकार में आ जा रहे हो, ये माइंड करा रहा है आप। ग्रीड इज वन ऑफ द षड विकार। ये कहता है नीचे आओ फटाफट, ये चाहता है उसी के पास रहो। जितना एक्सपेक्टेशन से डोनेशन करोगे उतना आपको तंग करेगा ये। आपको बनना है रावण जिंदगी में, ठीक है। ये शराफत वराफत का ढोंग सब फेंक दो। आपको बनना है सिंगल पॉइंट अटेंशन, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। माइंड वो लाके देगा, आप मैनिफेस्ट करोगे। और आपको कहना है अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। आपने किसी को 2000 रुपीज देने हैं, ठीक है। अब आप उसका रिग्रेट लेके बैठे हुए हो, तो वो आपके लिए नेगेटिव बन गया। आपने कहा ठीक है, हो सकता है उसका कभी का मुझे देना होगा, एंड ऑफ डिस्कशन, बात खत्म। वहीं खत्म, कार्मिक सब सब वहीं खत्म हो गया। इसी को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ये सब माया है, लीला है। इस इल्यूजन को समझो, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। किसी ने हमारे साथ गलत किया तो मैंने कुछ गलत किया होगा उसके साथ। मेरे से गलती से किसी के साथ गलत हो गया तो हो सकता है मुझे, उसने मेरे से कभी गलत किया होगा, बात खत्म हो गई। इसके बारे में आज के बाद सोचूंगा ही नहीं। जितना सोचोगे उतना नेगेटिविटी पैदा कर लोगे अपने लिए, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट लाइफ में, मैं कभी टेक्निकली आई एक्सप्लेन द कैलकुलेशन, 8 टाइम्स बन के आता है वो फिर। इसलिए जो फ्री फंड की चीजें करने के पीछे लोग भागते हैं, वो 8 गुना का कार्मिक बैगेज बना लेते हैं। हाँ, वो हेडेक और होता है दुनिया में। ठीक है, हाँ जी, विधि जी पूछिए। सर बट आगे अगर विधि। रावण बनना भी तो नेक्स्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस करेगा या नहीं? कुछ नहीं करेगा। अगर आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छा बुरा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। आप अपने लिए राइट, सही होने चाहिए, दैट डजंट मीन यू हैव टू किल समवन। आई मस्ट राइट। क्लेरिफाई इट।
रावण बनने से मेरा मतलब है आपको अपने लिए सेल्फिश होना है। बच्चे को देखा है आपने? अभी नेहा जी ने क्या कहा था, बचपन में ऐसा होता है वैसा होता है, हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बचपन सही होता है क्योंकि हम ब्रेन वॉश नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बचपन में क्या होता है, बेबी क्या है? बेबी इज द मोस्ट सेल्फिश पर्सन। उसे हर चीज अपने लिए चाहिए, और जो उसे पसंद नहीं आता ना एकदम ऑफेंड हो जाता है, फटाफट से रोना शुरू, मैं बस रोना शुरू, पूरा घर सर पे उठा लिया, भैया मुझे नहीं पसंद आ रहा, दूध दो मेरे को फटाफट से, कुछ भी करो। सबसे सेल्फिश होता है बेबी। तो आपको वो बनना है। ये बेकार के ढकोसले दूसरों का फायदा करेंगे, हैं जो अभी प्रतीक बोल रहे थे उनका डोनेशन करेंगे, ये जो लोग ये हरकतें करते हैं, ये और पेन और मिजरी अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग सबसे पैथेटिक लाइफ जीते हैं। ये अच्छाई के चक्कर में और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं ये लोग, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं। ये कोई भी फ्री विल से, फ्रीडम से नहीं करके अगर आपको इतना ही करना है तो एक काम करिए, अपना घर बेच के उनको दे दीजिए, और उनको बताइएगा भी मत, आपका नाम भी मत लिखिएगा कि आपने दिया है। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं डोनेशन करूंगा तो मेरा कुछ फायदा होगा, खत्म, बात ही खत्म, कुछ नहीं हो सकता। अब आपने उसमें एक्सपेक्टेशन ऐड कर दी। डोनेशन तो है ही नहीं, आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि मेरे से 5 रुपए ले और मेरे सारे दुख भी तू ही ले ले। आप ये करने की कोशिश कर रहे हो। ये फिर कोई डोनेशन वोनेशन कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सब बेकार है। आपने लेना है बच्चे की तरह, सेल्फिश रहना है, आपने अपने लिए जीना है। समाज का भला करने जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपने। आपने बट अपने वो को अच्छा करना है सबसे पहले, मोटिवेट अपने को इतना मजबूत कर लेना है, इतने अच्छे पेडेस्टल पे ले जाना है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओ। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू शुड बी एट दैट लेवल। आप उस लेवल पे नहीं हो। ठीक है, यू आर मेकिंग $50,000 अ मंथ, आप एक नॉर्मल मारुति की कार चला रहे हो, आप कह रहे हो हम समाज का भला करेंगे, पहले अपना तो भला कर लो भाई। अपने को तो उस लेवल पे लाओ हो। ठीक है, आज की डेट में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत माइक्रोसॉफ्ट भी भला करता है, रिलायंस भी भला करता है। दीज पीपल हैव रीच द लेवल वेयर दे कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो भला भला करने का तो तब सोच रहा है, बाकी ये सब भूल जाओ, बेकार की बातें। पर ये यस दोनों सुब्रमण्यम। चीजों के लिए अगर कुछ अच्छा या बुरा टैग ही नहीं करना कर्म को, इज द राइट, इज इट कुछ द वे सोचना टू? ही नहीं है आपने, बस आपको जो चाहिए सिंगल पॉइंट अटेंशन, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये प्रमोशन चाहिए, साम दाम दंड भेद, बात खत्म। राइट, गॉट इट। मुझे किसे जैक लगानी है जैक लगाओ, नेटवर्किंग करनी है नेटवर्किंग करो, जुगाड़ लगाना है जुगाड़ लगाओ। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, और आपकी लग जाएगी। हम अच्छे इंसान बनेंगे, शराफत की ढोल बोल बजाएंगे, कोई बात नहीं, दुनिया आगे निकल जाए हम पीछे रहेंगे। मोस्ट रेडिकुलस एंड पैथेटिक वे टू लिव लाइफ। उन लोगों की जिंदगी देखो आप ध्यान से, क्या है वर्स्ट। सर, हाँ जी, कौन पूछ रहा है? ख्याति, ख्याति। आप पूछिए। अब मैं उस चीज को कैसे डिफरेंशिएट समझूं कि छोड़ दो और मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए और उसके छोड़ आपने, दो। आपको कुछ चाहिए, आपने मांगा और फिर छोड़ दिया, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके। उसके पीछे ओके। लगातार सोचते रहना, अपने को कलेश मचाना, रोज के हम्म। रोज उसे सोचना, पीछे पड़ जाना उसके, दैट इज रॉन्ग। ओके। ये शुभ्र भी, शुभ्रा, तो आप कुछ पूछ रहे आपने हैं आप? पूछा था पहले, हाँ जी, आपने पहले पूछा था उसके बारे में, मेडिटेशन के बारे में। वही मुझे फील होता है कि मेडिटेशन से इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो लेटिंग गो वाली फीलिंग होती है या फिर ऑब्जर्विंग योर थॉट्स वाली फीलिंग होती है। अब तो ये होता है कि अगर मैं कुछ ईगो वाली थॉट सोचती हूँ, मेरा दिमाग ही खुद ही कहता है कि ये सोच रही है। तो तुम इतना डिफरेंशिएट साथ में कर पाते हो, तो बेसिकली तुम्हें ट्रेनिंग ही करनी होती है, अपने दिमाग को तुम ट्रेनिंग कर रहे हो हर दिन। तो आई फील कि मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ता है। मेडिटेशन से लिटरेटली। आप मेडिटेशन से आप ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस को अचीव करते हो, आप मैनिफेस्ट कर ओके। पाते हो, आप अपने माइंड को पीछे कर लेते हो। ये मेडिटेशन से मेनली होता है। मेडिटेशन से आपका सिंगल पॉइंट अटेंशन आता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। अब वो एक, इट्स अ वेरी इन डेप्थ टॉपिक, उसको पूरा एक मेरा तो सेशन ही चलता है खैर, तो वो अलग है, डिटेल में बोलना पड़ेगा, बट एनीवेज, बट इट इज वेरी हेल्पफुल। यू शुड डू मेडिटेशन, आई लाइक पर्सनली रिकमेंड। आई हैव अ रिकमेंडेशन एज वेल। अगर अगर आप चक्र के बारे में इतना बता रहे हो, आप ये भी बता सकते हो कि क्या क्या बॉडीली चेंजेस होते हैं जब वो अलग अलग लेवल पे पहुंचते हैं। आप सिर्फ रूट चक्रा पे वर्क करिए, मैंने तो अभी अपने उसमें भी दिया हुआ है, तो वो बहुत काम, लोग तो कह रहे हैं कि इट इज वर्किंग, आई डोंट नो। सौम्य इज देयर।
आई थिंक सौम्या के पास है भी। सौम्या, इट इज वर्किंग, यस और नो? फीडबैक ले रहे हैं आपसे। द रूट चक्र ऑडियो, आपका, आप यू आर म्यूट एक्चुअली। Yes, I did mention earlier in the previous Yeah, I'm class asking that actually so other people can hear, because she's asking how you actually feel. So I have shared something with Soumi and other people in the class also, about the root chakra. So they are meditating using that particular audio. So she is sharing the her feedback. little background, I don't have a meditation experience. I'm very new to it. So sir has shared a 10-minute audio, and initially I did connect. First time when I did it, I did not feel anything, but eventually over a couple of times when I did that, I experienced in the chair position. I was sitting on a chair, so I experienced movement, floating feeling, and warmth in the Base of the spine. root chakra area, yeah, base. And also I have seen the patterns like honeycomb, um, and I mean it was a very different experience during meditation. Post meditation, I felt very confident, and my I had like a sense of energy. When I usually feel very weak and tired, I didn't feel that. I feel more awakened and to do more things over the day, throughout the day. Those are some of the experiences, and I've done this for a week. Okay, thank you for sharing, Soumya. Rashmi ji, you are there? Rashmi Yes, Koti? yes, I'm here. Yeah. Yeah, if you would Hmm. like to share your experience. I would. No, Rashmi Koti, Rashmi ji जो मेरी क्लास में, आई थिंक शी इज देयर। मैं हूँ यहाँ पे। हाँ रश्मि जी, बताइए, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए रूट चक्रा वाला। हाँ जी सर, तो 10 दिन हो गए हैं when I started doing this meditation. तो इनिशियली एक दो दिन थोड़ा सा फटीग वगैरह था, बट उसके बाद there was a sudden shift and I still experience कि something changed internally. I don't have words to convey क्या change हुआ, but internally something changed. Feel much more confident. एक जो ब्रेन फॉग वाला सिचुएशन होता था एट टाइम, इट हैज नाउ फेडेड अ लॉट. कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है. तो एक अनसर्टेनिटी का एक फियर होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, वो काफी हद तक कम हो गया. सो आई कैन रियली फील कि मैं जो कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी, I'm getting back to that level. Of course, not that age, but mentally somewhere वो जो एक enthusiasm, एक vigor था कि कर लेंगे यार, देखा जाए. तो वहां पे पहुंच रहे हैं. Awesome. I'm so happy. इतना मजा आया. वो बिकॉज एक यूरेका मोमेंट था when something shifted and I realized कि कुछ चेंज हुआ. तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस. I'm still doing, continue to do. जब तक सर चाहेंगे तब तक करते रहेंगे. But I think it was fantastic. Thank you for sharing your feedback, Rashmi ji. Just to put it in a layman language, what Soumi and Rashmi ji is saying is, जो रूट चक्रा में आपके माइंड का जो नेगेटिविटी है, फियर, पास्ट लाइफ मेमोरीज, ये सब इनका इरेज हो रहा है. वो ये कह रहे हैं दे आर मोर कॉन्फिडेंट. पास्ट में नहीं जी रहे, करंट में जी रहे हैं. पास्ट लाइफ का मेमोरी चला गया, कॉन्फिडेंस आ गया. यूथ में जैसे थे, डोंट केयर एटीट्यूड, वैसा आ गया है. वो ये कह रहे हैं, ये रूट चक्र एक्टिवेशन से आता है. सो शुभ्रा, वी आर जस्ट शेयरिंग रूट चक्र बिकॉज सारा का सारा एक स्टेप बाय स्टेप होता है. दिस इज व्हाट वी कॉल कुंडलिनी अवेकनिंग. अभी एक साथ सारा करने से खिचड़ी हो जाता है, समझ में कुछ नहीं आता. माई वे ऑफ टीचिंग इज कि आप एक ही को पहले सही से करो, वो हो जाएगा तो देन मूव टू नेक्स्ट. ठीक है? आई होप रूट चक्र वाला यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Sir, from where Yes, like thank we can learn it, the root chakra meditation specifically, like from where like we can learn it? अच्छा नहीं, these people are taking it from the class actually. Okay. बट आई एम शेयरिंग द फीडबैक. वो मतलब वो लाइव फीडबैक से आपको, ये प्रैक्टिकल है ना. मतलब मैं बोलूंगा और जो कर रहा है आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा होता है.
कि ये वाला रूट चक्र जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो ये जा रहे सारे षड विकार, ये अपने आप माइंड कंट्रोल, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, अनसर्टेनिटी चलेगी, ब्रेन फॉग हट गया, ये जो बोल रहे हैं, माइंड कंट्रोल में आ रहा है। माइंड क्या रहता है? ड्यूअलिटी, यस और नो, या होगा नहीं होगा। अनसर्टेनिटी चला गया, क्लैरिटी आ गई, ब्रेन फॉग हट गया, माइंड कंट्रोल में आ रहा है, रूट चक्रा कंट्रोल एक्टिवेट हो गया। ये एक्टिवेट नहीं है तो माइंड आपको तंग कर रहा है। So this is, I just wanted to share with you like feedback. चलिए, I think we are done with the session. I sincerely hope it was beneficial for all of you and informative also. If there are any feedback, sorry, any question, etc., you can always ask in the group also, the WhatsApp group, and we will see you in the next session next week. Okay. Thank you so much. Take care. Bye bye. Thank you, Ajay ji, and I really appreciate your time. Unfortunately, बीच में मेरा आधा घंटा का ब्रेक आ गया था. I couldn't help it. Somebody had come in, but I listened to this and then again I'm going to bother you. No, it's okay. It's okay. You're always welcome. Always Thank welcome. you, thank Thank you you so much. guys. Take care. Bye bye. Good night. In fact, मैं तो Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.